ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभात की जय। हरे कृष्णा माता जी। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज इतना अच्छा सा टॉपिक जो अभी आ रहा है 17वां अध्याय में, एकदम प्रैक्टिकल अध्याय है। निजी जीवन में हमको कैसा अप्लाई करना है भगवत गीता को। कई लोगों को नहीं मालूम, भगवत गीता तो पढ़ते हैं, हाँ हमने तो वो वार्तालाप पढ़ा है दोनों अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में, हमको मालूम है, लेकिन हाउ टू अप्लाई वो नहीं मालूम। वो हम लोग हर अध्याय में वही प्रयत्न करते हैं, निजी जीवन में ये अध्याय को, ये श्लोका को कैसा मैं मेरे जीवन में लाके मेरे जीवन में थोड़ा परिवर्तन करूं। ठीक है, तो कल कौन कौन अटेंड करे वो लोग कल क्या याद रखे। कल 15 श्लोक पूछे हुए थे 17 अध्याय में, किसको किसको याद है? अच्छा, सबको जगाना पड़ता है ना, मैसेजेस ग्रुप में डालना पड़ता है, क्लास स्टार्ट हो गई, देन सब लोग जाग के आते हैं। तो मैं वो काम करता हूँ, तब तक आप लोग क्या करिए, अपना अपना अनम्यूट करके बताइए क्या कल क्या सीखे हम लोग। ऐसी क्या बात अच्छी लगी कल के अध्याय में, जो नए हो या पुराने हो। हाँ प्रभु जी, ये अच्छा लगा हमको, ये बात बहुत हार्ट टचिंग था, तो जस्ट शेयर कीजिए अपना अपना व्यू। प्रभु जी, कल हमने जाना कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी व्यक्ति किस तरीके से अपनी श्रद्धा अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, और फिर खाना किस प्रकार का खाना चाहिए हमें, और यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए। यस, और नेक्स्ट नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी हमने कल देखा था कि आहार के जो तीन तरीके होते हैं, तमोगुणी आहार, रजोगुणी आहार और सतोगुणी आहार में क्या क्या कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। और फिर यज्ञ जो हम करते हैं वो तमोगुणी कब होता है, सतोगुणी कब होता है, और रजोगुणी कब कहलाता है। वेरी एक्सलेंट। और हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कल कृष्णा, कल हमने क्या ये भी अच्छा लगा पढ़ा। प्रभु जी? 17 अध्याय में बहुत बार अटेंड करे, लेकिन कल के अध्याय में क्या अच्छा लगा?
जी, कल हमने ये भी जाना कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो अपने अपने मतलब सब स्वभाव के हिसाब से पूजते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो देवताओं को पूजता है। रजोगुणी जो होता है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे ठीक है, अपनी अपनी आस्था एक एक विशेष देवता पे होती है। ठीक है, और हरे नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल धन्यवाद हमने ये माता जी। श्रद्धा के बारे में पता किया कि किस तरह से व्यक्ति जो है वो शास्त्रों के, हमें शास्त्रों को मानना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, और जो शास्त्र कहें उनको भी सुनना जरूरी है। ये नहीं कि कभी भी किसी भी देवी देवता को पूछ लिया। और जो प्रामाणिक हैं, जो शास्त्र हैं, जो वो बताते हैं श्री कृष्ण के, जो कृष्ण भावना भावित होकर के हमें वो करना चाहिए कर्म, और हमेशा सतोगुण में रहना चाहिए, और अपना खान पान ठीक रखना चाहिए। ज्यादा खट्टे तीखे इस तरह के पदार्थ न खा करके सिर्फ अपनी भजन के लिए जो भोजन पर्याप्त होता है वो करना चाहिए, न कि स्वाद के अकॉर्डिंग। आपके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। हरे और हरे 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 कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु और जी। हरे कृष्णा। कुछ तो बताइए। भूपेंद्र प्रभु जी, आप बोल लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु जी, बोलिए। कल के अध्याय में हमने ये पता करा कि हमें जो भोजन करना है भगवान को भोग लगाने के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो हम पाप खाते हैं। हम तो, अच्छा ठीक है, वो तो तीसरे अध्याय का टॉपिक था। कल कल विशेष करके क्या अच्छा लगा? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे मतलब कई सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिस बात ने मुझे असर किया वो ये थी कि जैसे जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, इनको कई योनियों में फिर भटकना पड़ता है। और आपने जो उदाहरण दिया था कि भाई हमें किराए का घर मिला है और हम उसे पहले ही खाली करके चले जाए, तो उसके लिए हमें दंडित किया जाता है, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये मुझे कल मतलब पूरे दिन मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही हरि प्रभु बोल, जी। हरि बोल। यस। हरि हरि हरे कृष्ण। और कोई? बस। चल, मेरा मैं भी सबको मैसेजेस भेज दिया। तो वेरी एक्सलेंट अध्याय कल बहुत अच्छा था, श्रद्धा के बारे में था। आज भी हम लोग एक रिकॉर्डिंग ऑन करा। हाँ, यस, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो ऑन। तो श्रद्धा के बारे में हम अलग अलग माध्यम से हम भगवान हमको क्या बता रहे थे वो हम लोग देखे। तो फाइनली हम लोग वो देख रहे थे कि अगर कोई बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो मेरी क्या बोलते हैं, अन्न के बारे में। यस, मैं क्या, रजोगुनी व्यक्ति क्या खाता है, कैसा उसको अच्छा लगता है, तमोगुनी व्यक्ति को क्या लगता है। अ, और अलग अलग अब हम लोग क्या देखेंगे आगे जाके, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, ये सब अब तपस्या के बारे में देखेंगे। तो कल हम लोग अपने आप को यज्ञ के बारे में भी थोड़ा सा देखिए। हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, शास्त्रों को जो पालन करते हैं और वो यज्ञ करते हैं या दान देते हैं, तो जो भी है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो भगवान जी का जो है सो भक्त हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ संपन्न कर रहा हूँ। तो ये सतो गुण में रह के वो यज्ञ यज्ञ करते हैं। लास्ट 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 जो हम लोग श्लोका देख रहे थे, श्लोका 13 श्लोका या 14 श्लोका कुछ था। तो बाद में हम लोग और एक देखे, क्या देखे, रजोगुणी व्यक्ति एक यज्ञ कर रहा है या दान दे रहा है, तो उसका पीछे क्या थॉट रहता है कि मैं ये जो यज्ञ कर रहा हूँ, तो ये राज यज्ञ मेरे को स्वर्ग लेके जाएगा, मैं ये जो यज्ञ कर रहा हूँ मेरा नाम आएगा। ये सब उसकी भावना रहती है। तमोगुणी व्यक्ति का विचार फाइनली क्या रहता है कि वो कोई शास्त्रों को पालन नहीं करता है, प्रसाद को बांटता नहीं है, और मंत्रों का उच्चारण नहीं करता है, दक्षिणा भी नहीं देता है, एंड फाइनली उसको श्रद्धा ही नहीं रहती है। जैसे आप यज्ञ पे, अब यहाँ से हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा एंट्री किसमें करेंगे? कौन सा श्लोका था माता जी, हम कहाँ पे रोके? प्रभु जी 14 श्लोक से स्टार्ट करना 14 है। श्लोक से, हाँ डन। ठीक है, 14 श्लोक आने से पहले तो हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे, अगर हम लोगों को प्रियस प्रभु जी, अब तपस्या करना है,
तपस्या क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा जाने। तपस्या, लेकिन तपस्या को बांटा गया क्या? हाँ प्रभु जी, शरीर को हम लोग ना थोड़ा कष्ट सहते हैं। कष्ट क्यों सहते हैं? कोई कोई लोग कष्ट इसलिए सहते हैं, उन लोगों को स्वर्ग जाना है ना प्रभु जी, इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं तो हम कष्ट को इसलिए सह रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, हम कष्ट सहेंगे। जैसा राक्षस असुर लोग तपस्या करते हैं, तो ये कष्ट जो सहना, जिसको हम लोग बोलते हैं तपस्या, तपस्या को भी बांटा गया। कैसा बांटा गया प्रभु जी? तीन उसमें कृष्ण भगवान बांट रहे हैं तपस्या को। एक हो गई शरीर की तपस्या, दूसरी हो गई वाणी की तपस्या, जो समझ में आया बोल रहे बोल रहे बोल रहे। हाँ, और एक हो गया मन की तपस्या। तो अब भगवान क्या ब्यूटीफुल बोलेंगे। देखो भाई, शरीर की तपस्या क्या होती है, ये है। हाँ, वो श्लोका आपके सामने आ रहे हैं, और हमारे बीच में अगर व्यास माता जी है तो वो गाएंगे, वो श्लोका पढ़ेंगे, नहीं तो मैं पढ़ लूंगा। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ता हूँ, वो थोड़ा अच्छा भाव में, गीत के वैसा, भगवान का गीत है ये, अच्छा सा गीत के वैसा वो गाती है। देवद्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनाम शौचम अर्जवम ब्रह्मचर्यम अहंसा च शरीरम तप उच्यते। क्या है ये श्लोका? 14 श्लोका। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता और माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा क्या करनी चाहिए? पूजा करना। वो बोल रहे हैं पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शरीर की तपस्या है। ठीक है, चार हमको, चार चार बात बताए। वो चार बात में क्या है? हम लोगों को क्या करना है? चार लोगों की पूजा करना है, चार लोगों को सम्मान देना है, प्रणाम करना है। और ये अगर जब हम लोग कर रहे हैं, किसका किसका? परमेश्वर का, ब्राह्मणों का और गुरु का, माता पिता का। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। अभी अध्याय ही बहुत प्रैक्टिकल है, मैं इसलिए आपको लोगों को अच्छे से ध्यान पूर्वक बोला। अभी आप लोग पढ़ो, छोटा ही हरे तात्पर्य है, कृष्णा। पढ़ो। हरे कृष्णा तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद कीजिए। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र संपत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। यहाँ पर प्रभु जी क्या कहा जा रहा है कि भगवान यहाँ पे तपस्या का भेद बताते हैं, जैसे कि मनुष्य को चाहिए कि वो देव, ईश्वर या योग्य ब्राह्मणों को नमस्कार करे, प्रणाम करे और आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध रहे और अपने आचरण को सरल बनाना सीखे, और ऐसा कोई कार्य ना हो जो शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं हो। और मैथुन जीवन भी केवल वैवाहिक जीवन के अंतर्गत ही करने को कहा गया है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आजकल क्या हो रहा है, कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़े ही तो पढ़ रहे हैं भाई, ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे पास में वर्ण आश्रम बताया गया। वर्ण आश्रम में ब्रह्मचर्य में है, तो ये लिविंग रिलेशनशिप क्यों? हाँ, नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी आश्रम में है, अच्छा सा शास्त्रों का अध्ययन करो, अच्छा सा बुक्स पढ़ो, अच्छा सा आपका गोल क्या है, प्राइमरी गोल, उसको रीच करो। हाँ, नहीं, अगर आपको अच्छा सा विवाह के बंधन में गृहस्थ बनना है तो आ जाओ, फिर उसके गृहस्थ के नियम क्या है वो थोड़ा सा जान लो। हाँ, अभी हम लोग मंडे से क्या करेंगे? मंडे से अगर स्पेशल क्लासेस बहुत सारे अगर कोई ले रहे हैं तो लेंगे। थोड़ा सा हम लोग गृहस्थ जीवन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कृष्णा बुक के हो गए बाद में हम लोग स्पेशल क्लास में देखेंगे। तो अब एक चार चीज तो बता दिए, चार लोगों की पूजा करना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग कभी कभी, अभी अभी प्रैक्टिकल जाएंगे, कभी मंदिर में चले गए, कभी कोई सन्यासी को देखे, इस्कॉन में गए कोई सन्यासी को देखे, नहीं तो कोई वैष्णव भक्तों को भी कभी, अभी आपको मालूम हो गया तिलक कैसा लगाते हैं वैष्णव। हाँ, ऐसे लगाते हैं प्रभु जी। ये एक इधर भी ऐसा तुलसी मैया को लगाते हैं। तो इमीडिएटली अगर कोई माता जी को देख लिए, परिचय भी नहीं है, समझो हिमानी माता जी, स्मृति माता जी को कभी देखे भी नहीं,
इनका नाम स्मृति है नहीं मालूम, उनका नाम हिमानी माता जी है नहीं मालूम, लेकिन तिलक से हम क्या करना चाहिए, अरे ये वैष्णव है, ये गले में कंठी डाले हैं, वैष्णव है, कंठी नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले तो वैष्णव है, भगवान का चरण है, हम उनको इमीडिएटली प्रणाम करना चाहिए। भले ही धन्यवाद प्रणाम जोर से नहीं, एकदम हाथों एकदम आंख से भी अपना। अब थोड़ा हमारा भाव ये है कि भैया वो माँ भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ तो नियम पालन कर रहे हैं, भगवान के थोड़ी है तो ज्यादा कृपा तो है उनके ऊपर, इसलिए वो भक्ति में टिके हुए हैं, शेर के वैसा तिलक लगा के यस मैं भी सोल्जर हूँ आपका बता रहे हैं। अब सन्यासी तो सन्यासी है, तो उनको तो डेफिनेटली हम लोग क्या करना चाहिए, जो माता जियां हैं, प्रणाम, यस भाव क्या रहना, पांचांग प्रथा प्रणाम, और अंदर भाव हाँ हाँ, और क्या बोलते हैं प्रभु जी हाँ, यस दंडवत, क्योंकि वो सन्यासी है, वो लेवल पे चले गए हैं, सब चीज त्याग दिए हैं, हम तो भी और सुखों में फंसे हुए हैं, वो लोग सुख नहीं है, सब छोड़ दे के भगवान से जुड़ गए हैं। तो ये भाव हमारा रहना चाहिए, ठीक है ना। ये कभी भी अगर हम लोग उनका अपमान करें, उनको हमारे हमारे से सीनियर सन्यासी हमारे सामने हैं, उनको नमस्कार नहीं करे, उनको दंडवत नहीं करे, तो ये अपराध होता है, तो उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए ही हम लोगों को क्या क्या था, पहले के बच्चों को माता जी प्रभु जी, अब जैसा माता जी हिमानी माता जी अपना, अब सुबह सुबह कन्हैया के दर्शन करा दिए, देखो प्रभु जी हमारा छोटा सा, तो वैसा हम लोग हमारे बच्चों को क्या करना, प्रणाम करना सिखाते थे। बेटा अतिथि आए हैं नमस्कार बोलो, और दादाजी को सुबह सुबह उठे ना, जाओ बेटा दादाजी के कमरे में जाओ, दादी के कमरे में जाओ, दादाजी राम राम बोलो। हाँ, ये हमको पहले सिखाया जाता था, आजकल नहीं है। बच्चे देखो आप, कोई अगर हमारे फैमिली में कोई रिश्तेदार आते हैं, बच्चे वही टॉम एंड जेरी नहीं तो डोरीमान लगा के टीवी में व्यस्त रहता है, लेकिन बंदा बच्चा आके पानी नहीं देते हैं। पहले अच्छा सा ग्लास को भी कैसा पकड़ना सिखाया जाता था, आजकल नहीं सिखा रहे हैं। तो ये पूरा क्या हो रहा है, तो हम लोग हमारा हमारा सनातन धर्म है, बोलते हैं सब चीज ज्ञान है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए रिस्पेक्ट देना हम बचपन से ही, ये इंजेक्शन है, बचपन से ही देना, ठीक है ना। जब हम लोग माता जी प्रभु जी याद रख लो आप, एक भाऊ एक भाऊ रहने दो, एक बेटा रहने दो, एक कोई भी रहने दो भाई रिश्ता, जब एक बड़े व्यक्ति को झुककर प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श पाए लागो, तो दिल से क्या निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। चाहे कुछ भी बोलने दो, वो खुशी रहो बोलते, सदा सुहागिल रहो बोलते, चाहे कुछ भी बोलते। आजकल तो वो आशीर्वाद हम भी भूल गए, नहीं आ रहा बोलने के लिए, बस स्माइल दे रहे हैं। मैं देखता हूँ ना, कभी कभी शादियों में, ये विवाह समारोह पे मैं जाता हूँ, कोई झुक के प्रणाम करते हैं, उन लोगों को नहीं मालूम क्या बोलना, बस मुस्कुरा देते हैं। तो दिस इज व्हाट, ये हमारे संस्कार हम हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। ये नहीं कि 5 लाख दे रहा हूं मैं वो स्कूल में, हर एक कमरे में एसी है, इवन टॉयलेट में भी मेरा बच्चा जब जाता है तो एसी रहना चाहिए, इसलिए मैं वो स्कूल में गया, ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ स्केटिंग सिखाते हैं, बोटिंग सिखाते हैं, डांसिंग सिखाते हैं, इसीलिए मैं मेरे वो बच्चे को वो स्कूल में डाला, क्योंकि वो लीडरों के, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों के भी बच्चे वही स्कूल में हैं। ये क्या है, नो मोरल वैल्यूज, मॉडर्न। प्रभु जी हम लोग तो ना बच्चों को अब क्या बोलना, मॉडर्न हो गए ना प्रभु जी। तो ये सब बच्चों को जब स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है, मोरल वैल्यू की बुक निकाल दी गई। मैं बोल रहा हूँ किसी क्यों नहीं, कोई पब्लिशर उन लोगों को एटिकेट कुछ भी बताया नहीं जा रहा, तो हम हमारे बच्चों को कोशिश करके पकड़ के, उंगली पकड़ के समझाना है, ब्रह्मचर्य क्या है समझाना, स्त्री और ब्रह्मचर्य हमारे को ही नहीं मालूम प्रभु जी, हम क्या समझाना। तो पहली बात तो ये सब डिटेल में, जब हम लोग दूसरों से कैसा डील करना, सिंपल, ये सब समझाना, अगर नई बात करना सिखा रहे हैं, एंड फाइनली आगे जाके, अब देखो और प्रैक्टिकल श्लोका है, ये जो नेक्स्ट श्लोका आया, दिल को लगता है, ये सब लोगों को ये श्लोका मालूम है, लेकिन कोई पालन नहीं करता है, कोई पालन नहीं करता है, मैं 100% बोल रहा हूं। अरे क्या ऐसा क्या श्लोक आ रहा प्रभु जी, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याया, अंडरलाइन करो स्वाध्याया, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में जाएंगे ये श्लोका पे।
कम से कम 10 मिनट लेंगे हम। स्वाध्याय भयसनम चैव वन्मतमयम तप उच्यते। तप उच्यते, क्या बोल रहे हैं देखो, सच्चे, भाने वाले, हितकर और अन्यों को क्षुब्ध नहीं करने वाले। यहाँ चुबाते जा रहे दिलों को। आप अनम्यूट करेंगे तो मैं म्यूट हो जाऊंगा। तो अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भक्ति में आ गए हैं, सबका दिल दुखा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं। हाँ, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरि बोल। अब पढ़िए तात्पर्य, जो कोई भी पढ़ते मानसी हैं, माता जी पढ़ लीजिए। जो कोई भी पढ़ते हैं थोड़ा समझाइए। हाँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। ये संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं है, तो उसके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्रत की वर्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रणाम देना चाहिए। उसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे बताया गया है कि जब भी मनुष्य कुछ बोले, जैसे यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी का उदाहरण दिया गया है कि अगर शिक्षक भी कुछ बोल रहा है विद्यार्थी को, तो वो उपदेश दे रहे हैं और वो सत्य ही बोल रहे हैं। और अगर वो विद्यार्थी को नहीं भी बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई बोली ना बोले कि जो मतलब किसी को शुद्ध कर सके, तो वो वाणी की तपस्या कहलाती है। और जब भी मनुष्य कुछ बोले तो उसे शास्त्रों के सम्मति बोलना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों के, यस, पहले शास्त्रों को जानना, शास्त्रों के माध्यम से क्या उचित है क्या ना उचित है। वेरी एक्सलेंट बात है, बहुत अच्छा टेक अवे है। तो अब देखेंगे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जाएंगे। ये एक श्लोक का थोड़ा सा प्रैक्टिकल बर्दाश्त करो। ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। तो मैं थोड़ी चीज प्रैक्टिकली जाते हैं ना हम लोग, ये हमारी कक्षा में। तो देखो माता जी, अगर बोलना है तो बोलो, नहीं तो क्या हो, फिंगर ऑन यूर लिप्स, ये शांत रह जाओ। यस, जितना माता जी अगर हम लोग ऐसा करते हैं, तो हमारी धीरे धीरे से वाणी, अब हम लोग प्रजल्पा, वेस्ट, ग्राम्य कथा, कथाएं, क्रिकेट में क्या हुआ मालूम, उन्हें सेंचुरी मारा, अरे भैया उन्हें सेंचुरी मारा, उन्हें करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट दे रहा, उन्होंने ये दे रहा वो दे रहा, कुछ भी कर रहा, आपको क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा ना फाइनली। नैन प्रज का ग्राम्य का था। हाँ, नहीं तो अननेसेसरी का टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पहले के लोग श्राप देते थे, श्राप देने के जरिए इमीडिएट श्राप लगता था। आजकल श्राप दे रहे हैं, कुछ भी नहीं लग रहा है। क्यों? वाणी की, जीभ की, यानी वाणी की वो जो शुद्धि है नहीं है, चले गई है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे वाणी शुद्ध ही नहीं है, हमारी वाणी में वो शुद्धता ही नहीं है। ठीक है ना, पहले के लोग कुछ भी बोले तो वो होता था। सोचो, आप विचार करो, हाँ या ना। यस, आज के लोग कुछ भी बोलो, उसका भाई मेरे को ऐसा, यस मैं बुरा हो जाता, नहीं, कई कई को होता भाई। आप अपने आप के शुद्ध आचरण नहीं है ना, तो शुद्ध विचार है ना, तो आचार विचार बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी आप में नहीं है और आप दूसरों को, तो इसलिए पहले तो हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा नहीं बोलना है। जो ज्यादा बोलता है ना, जो व्यर्थ की बातें करता है ना, आप ये याद रख लो, उसकी हरि नाम में, हरि नाम जब जप करता है, हरे कृष्ण मंत्र जब करता है, उसका वो अच्छा नहीं लगता, उसको रुचि नहीं आती और उल्टा नींद आती है
हाँ, ज्यादा नींद आती है। वैसे तो कोई कोई लोग सुबह 3:30 बजे 2:30 बजे उठते हैं, कभी कभी अगर नींद आ रही है तो जब में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा पानी हुए, यस, आंख में थोड़ा सा पानी लगा के जब के बाद में एक पावर नैप ले लेना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए सोना, ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट तो भी, 5 मिनट तो भी सो गए, हाँ हाँ, देन फाइनली वी विल बी फ्रेश। लेकिन दूसरों की टांग पकड़ के खींचना नहीं। हाँ हाँ, दूसरों को यस चुबाते जा रहे हैं, "हाँ, देखो मैं श्रेष्ठ हूँ, उन्हें वही का बेकार है", ये नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी वाणी की शुद्धि चले गई, भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। क्योंकि हम तो बोलते तो है ना, सबके हृदय में परमात्मा है। हम समझना चाहिए भाई, इसको क्या क्या देने से खुशी मिलती है, ओके ये दे दो, चलो खुश। ठीक है ना। स्वाध्याय एक वर्ड आया है, किसमें आया है, श्लोका में। स्वाध्याय का मीनिंग क्या है, यही मीनिंग अभी आचार्य जो बताए, क्या बताए, हमारा जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो शास्त्रों के माध्यम से जो ज्ञान लिए गए, शास्त्रों में जो बताया गया, उसको हम निधि ध्यासनम, निधि ध्यासनम यानी सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, स्मरणम मरणम हो गया, निधि ध्यासनम, वेदर वी आर अप्लाइंग, यस अप्लाई कर रहे क्या, तो शास्त्रों के प्रमाण से हम कुछ बोल रहे क्या। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिया था, कौन सा दिया, श्री प्रभुपाद एक शिष्या को बोले राधा और कृष्ण की फोटो उतारो, पहले पेंटिंग करते थे, ऐसा नहीं है कि पहले उन लोगों के पास में जस्ट डिस्क्रिप्शन बोलते थे ऐसा ऐसा करो, तो वो क्या करे, फूल का हार इस साइड लगाने का इस साइड लगा दिए, कन्हैया ठहरे हुए ये साइड है और फूल का हार ये साइड, वो एकदम चकित हो गए। लेकिन आचार्य मुस्कुरा के क्या बोले, हाँ देखो, वो समझ गए शिष्य डिसअपॉइंट हो जा रही है, हाँ मेरी शिष्या, हाँ एकदम उसके चेहरे पे ये क्या बहुत बड़ा गलत काम कर दी मैं। लेकिन इमीडिएटली कन्हैया श्रील प्रभुपाद क्या बोले, राधा रानी आपको फूल का माला देना चाह रहे हैं, देखो वाक्य वही है, किस वो चाहे तो दिल को, क्या है तुम्हारे को दिमाग नहीं है, किधर डालना फूल का हार रखना नहीं मालूम तुम्हारे को, हाँ इधर रख दिए, हाँ ये बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोले। ऐसा क्यों नहीं बोले, उनको एंकरेज करना है। तो एक गुरु को क्या चाहिए, शिष्य को एंकरेज करना चाहिए, और माता पिता को भी क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। कभी कभी गुरु डांटते हैं, ऐसा नहीं है कि माता पिता नहीं डांटना चाहिए, लेकिन तू बेकार है, तेरी जिंदगी बेकार है, तू ऐसा ही है, हाँ तू वेस्ट है, हाँ सब रिलेटिव्स के सामने नहीं बोलना, हाँ तू जन्म से पहले मर क्यों नहीं गया, ऐसे बोलते हैं चंद डायलॉग्स है, वो रूटीन है। तो हमारा हृदय जब परिवर्तन हो जाता है माता जी प्रभु जी, तो वाक्य धीरे धीरे से हम जो बोल रहे हैं उसमें चेंजेस आते हैं। अब हृदय का परिवर्तन कैसा होता है, सिंपल, जितना ज्यादा हो सका उतना हम भगवत श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता का हाँ, पढ़ते गए सुनते गए, श्लोका मामूली अब नहीं प्रभु जी, श्लोका मेरी पढ़ना बहुत इच्छा है, श्लोका भी इतना पावरफुल है, मात्र श्लोका ही डायरेक्ट मात्रा स्पर्शास्तु कौनते या पढ़ते जाओ, कौन जो 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 आपको अच्छा लगा वो श्लोका रिपीट करो, धीरे धीरे से आप में चेंजेस आते हैं। ठीक है ना। तो अब एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं, श्री प्रभुपाद ये कोट करते हैं, क्या कोट करते हैं, चाणक्य पंडित जो बहुत बताए हैं, श्री प्रभुपाद उसको कोट करते हैं, क्या कोट करते हैं, थोड़ा देखेंगे अपन। लालने भव लालने बहवो दोषः, ताडने बहवो गुणः, तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च तादयान्न तू लालयेत। क्या बोल रहे हैं, पैम्परिंग ए सबॉर्डिनेट विल इंक्रीज हिज फॉल्ट। क्या प्रभुपाद स्वयं ये कोट क्यों करे, इतना श्लोका में क्या है, तो अगर हम लोग किसी को लाड़ में, मेरा बच्चा, मेरा लड्डू लड्डू बेटा है ये तो, हाँ बेटा तू कर ले, यहाँ हो गया ना तेरे से गलती, कोई बात नहीं बेटा, तू बस उसको हम लोग लाड़ प्यार में क्या कर रहे हैं, उसके गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसके गलतियां और बढ़ जाते हैं। दुर्योधन सूर्योधन सुयोधन था, दुर्योधन बन गया, सुशासन था, दुशासन बन गया। वैसे ही एंड और क्या बोल रहे हैं, ताड़ने बाहवो गुनः, वो बोल रहे हैं chastising him will increase his good qualities, chastising यानी
ताड़ना, ताड़ना, डांटना। भाई बच्चों को सही टाइम पे अगर हम लोग अगर उनको डांटे नहीं, बेटा ये नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे है मार रहे है, इमीडिएट बड़ बड़, वैसा नहीं, उन लोगों को समझा के मार, डांटना भी चाहिए। डांट के जितना हम लोग उन लोगों को जब समझ में आता है, डांट रहे हैं, हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, अगर हम डांटेंगे नहीं तो और गलतियां करेंगे, तो डांटते हैं तो उन लोगों के लाइफ में धीरे धीरे से गुड क्वालिटीज आते हैं, आते हैं। नहीं तो अगर वैसे ही, अगर हम वैसे ही छोड़ दिए तो क्या हो जाता है, लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए ही ऐसा बताया गया बच्चों को। डांटना, डांटना चाहिए कब तक, पहले क्या बोलते हैं, लाड़ कब तक करना चाहिए, अरे प्रभु अब फिर मैं लाड़ नहीं करना क्या, मेरे बच्चे को डांटी डांटते जाऊं क्या, नहीं। लाड़ कब तक करना, 5 साल तक। फिर बाद में 5 से लेके 15 साल तक क्या करना, बच्चों को समझदारी का एज आते रहता तो उन लोगों को थोड़ा सा मैं समझाना, उन लोगों को ये इमीडिएटली करेक्ट करना, आप ये गलत काम करें, ये आप ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उन लोगों को वो समझने लगते हैं, अच्छा ये मैं गलत करे तो ऐसा, अब इसका परिणाम गलत होता, ये मैं ऐसा करना, तो उनको वो चीज वहां पे देना, जो चीज वहां पे देना वो देना ही है। हाँ, देन वो लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को भी क्या कर सकते हैं, हाँ करेक्ट कहा, मेरे को बचपन में बोलते थे, कहाँ पे बोला गया प्रभु जी ऐसा, 5 साल तक लाड़ना, लाड़ करो, बाद में जो ऐसा समझाओ, 15 साल के बाद में क्या करना प्रभु जी, फ्रेंड बन जाना। अच्छा ये भी बोला गया क्या, हाँ, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त तु षोडशे वर्षा पुत्रम मित्रावद आचरेत, पुत्रम मित्रवद आचरत, पुत्र जब 15 साल से, पुत्र या पुत्री 15 साल के ऊपर हो जाती है, उसको अपना मित्र बना लेना, उससे हम बातें करना, जितना हम अगर माता जी यहाँ पुत्री से बात कर सकते हैं, क्यों बोलते हो पुत्री, यहाँ बोल तो माता जी, यहाँ बोल दो पुत्री माँ से ज्यादा ओपन अप होके बात करती है, देखो आज ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आज मेरे को ऐसा हुआ, वो कुछ अपना पर्सनल चीज शेयर करती है। वैसे ही बेटा भी कभी कभी होता है, प्रेम से स्नेह से बेटा माँ के तरफ, बेटी पिता के तरफ, लेकिन बात करना, अगर हम नहीं बात करेंगे तो आजकल तो आ गया है इंस्टाग्राम फेसबुक, वो लोग बात करते हैं, वो लोग अच्छे लगते हैं, आई लव यू, बाद में 35 टुकड़ों में कटते हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं करे, लालयत तो करे, 5 साल तक लाड़ करे, बाद में 15 साल तक डांटे मारे, ये न मत वो करो, लेकिन उसके बाद में मित्रवत चला गया। मित्रवत क्यों चला गया, हमारे पास में समय नहीं है, मैं बिजी हूं, दोनों भी अर्निंग है, तुम भी कमा रहे हम भी कमा रहे, बच्चों को आजाद छोड़ दिए, क्या हो गया, टुकड़ों में कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, क्योंकि दूसरे लोग तो यही चाह रहे हैं, उनका क्या बोलना है, दूसरे समाज, दूसरा धर्म वाले यही चाह रहे हैं, भाई हमको तो सिर्फ क्या करना है, कौन सी भी लड़की, कौन से भी धर्म की क्या है, हमको लड़की चाहिए, बस उनसे बच्चे चाहिए, बाद में हम उसको छोड़ देंगे, बस उनका भाव यही है। तो इसलिए बोलते समय हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुरुचि से भी हम सीखेंगे। अब सुरुचि क्या करे, ध्रुव महाराज को क्या बोले, भले ही वो माँ है, हाँ माँ है, अलग बात है, सौतेली माँ है, लेकिन माँ है, दिल टूट गया बच्चे का, चलो, हाँ मेरे मेरे मैं पिताजी, मैं यहाँ पे आपके पास में बैठूंगा ना, पिताजी आसन पे बैठे हुए हैं, वो बोलने लगे चलो, तो मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए, निकलो यहाँ से, मेरे गर्भ, अगर ये जगह पे तुमको बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। उनका दिल टूट गया ध्रुव महाराज का, देखो ध्रुव महाराज का दिल टूट गया। अब सुनीति क्या करे, बोलने का वाक्य वो, नहीं नहीं, देखो एक काम करो, सुनीति भी बहुत कुछ बोल सकते थे, गाली भी दे सकते थे सुरुचि को, लेकिन वो नहीं बोले, वो क्या बोले, समझ गए बेटे का दिल टूट गया, तो वो बोले देखो इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती हूँ, आपको भगवान देंगे। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, बाद में नारद मुनि वो सब अब उनका ध्रुव जी का उद्धार ही कर दिए। तो ये वाक्य एक रिलेशनशिप टूट भी जाता है, वाक्य अगर हम जितना ज्यादा गुस्से में, गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा प्रभु जी, मैं कुछ भी बोलूंगी, यस देन तो क्या होता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। मैं पर्सनली देखता हूं, मेरे पास में कई लोग डाइवोर्स, यस, सालों घूम रहे हैं कोर्ट में, क्यों, गुस्सा। रिलेशनशिप कैसा है माता जी, क्या बोलते हैं उसको, माटी का घड़ा बोलते हैं ना, माटी का घड़ा, उसको घड़ा ही बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं,
पॉट पॉट को क्या बोलते हैं माता जी, प्रभु जी? घड़ा ही होता है मटका, यस, वेरी मटका। एक्सेलेंट। हाँ, माटी का जो मटका है वो है रिलेशनशिप, हर एक से भी रिलेशनशिप। तो जैसे ही हम वो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जब गुस्से में जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको दिल को हर्ट कर रहे हैं, जैसे ही हर्ट करते हैं वो टूट जाता है। टूट गए बाद में कितने बार भी सॉरी सॉरी सॉरी, पार्डन मी, कुछ भी बोल लो, लेकिन जैसा हम कोई चीज को अगर अगर हम लोग उसको चिपकाते हैं, चाहे फेविक्विक लगाओ फेविकॉल लगाओ, लेकिन वहां पे वो पूरी तरह से वो क्योंकि टूट गया है। वैसे ही एक मटका जैसा फूट के फिर से टूट के बाद में फिर से जुड़ता नहीं। तो कोशिश ये करना, भक्ति में आ गए हैं तो बहुत बहुत ये जितना भी देखो, एक बार टूटी हुई वस्तु को संभालना बहुत मुश्किल है, फिर टूट सकती है वो, तो उसको बार बार देखना पड़ता, धीरे से रखना पड़ता। वैसे ही एक बार टूटा हुआ व्यक्ति वो रिलेशनशिप में कब उसको संभाल के रखना पड़ता। इससे तो अच्छा अच्छा बात करो ना, अच्छा बात करो। तो इसलिए हम लोगों को क्या चीज, दो चीज याद रख लेना है, क्या करना है कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये यूजलेस टॉपिक है क्या, हाँ, ये क्या वो रोक देना चाहिए। और हम लोग जितना हो सके उतना, अप्रोप्रिएट स्पीच अलग होता है, करेक्ट स्पीच अलग होता है, यानी हाँ मैं जो बोल रहा हूँ सत्य ही बोल रहा हूँ। भाई आप जो बाल बोल रहे हैं यहाँ रिलेवेंट है क्या, ये जगह पे यहाँ पे रिलेवेंट है क्या, आपको इतना सा ज्ञान है, लेकिन ये चीज ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे रिलेवेंट है क्या, ये चार लोगों में, वो हमको अप्रोप्रिएट वर्ड अप्रोप्रिएट टाइम पे यूज करना चाहिए। जैसे हनुमान जी का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, रामायण नवरात्रि चल रही है, हमको कोई कुछ ना कुछ टॉपिक बोलेंगे। हाँ, तो हो हनुमान जी को भूल गए सब शक्तियां, समुद्र को जाना है, समुद्र को पार करना है, पूरे लोग अब निरुत्साह है, तो बस प्रभु जी अब क्या करना, इधर वाले फेल उधर वाले फेल, उधर वाले हनुमान जी पे आशा लगा के बैठे हुए हैं राम जी। हाँ चलो वो एक टीम नहीं आई है देखेंगे। हनुमान जी को सब लोग अब बड़ा चढ़ा कर जाम्बवंत जी जैसे ही बोलना स्टार्ट करे, हनुमान तुम ये है तुम ये है तुम ये है, बचपन में तुम ये करे। हनुमान जी को याद आ गया, हाँ सही बात है, लेकिन हनुमान जी क्या करे, ये जय श्री राम बढ़ गए, लेकिन वो देखे सब लोग निरुत्साह है मैं वो क्या बोले, आप टेंशन मत लो, मैं वो राम बाण हूं, मैं वहां पे जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी एड्रेस पता हो गया है, रावण वहां पे लेके गया, वहां पे दिख रही है वाटिका में कोई स्त्री रो रही है, पूरा डिटेल बोल दिया गया उनको। अब सिर्फ जाना है, वो जाने के लिए वो बोले यस मैं आऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं वहां जाऊंगा। अंगद भी बोले मैं जाने को तो जा सकता हूँ, रिटर्न नहीं आ सकता हूँ, उतनी शक्ति है मेरे पास में। तो अब हनुमान जी बोले आप लोग डरो मत, मैं वहां जाऊंगा, हाँ, और मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। तो अब ये लोग सब खुश हो गए, सही बात है हनुमान जी करके आएंगे। अब देखो इधर सीता मैया के पास में गए, सीता मैया विचार करने लगी, दोनों का वार्तालाप हो गया। देखो रावण के पास में बड़े बड़े राक्षस है, और तुम है कि इतने से छोटे से बन के आए हैं, तुम्हारे में तुम इतने सारे दिख रहे हैं, क्या हम लोग ये युद्ध जीत पाएंगे, अगर युद्ध होगा क्या राम जी लेके जाएंगे। इमीडिएटली राम जी के जब बारे में, अब जब यहाँ पे पहले क्या बोले, मैं एम ग्रेट, मैं ग्रेट हूँ, एक ही छलांग में जाऊंगा और लेके आऊंगा इंफॉर्मेशन, पहले तो बोले यहाँ पे। अब हनुमान जी क्या बोलते हैं मालूम, देखो मैया हे सीता माँ, आप ये मत समझो मैं अकेला ही ये नदी को ये समुद्र को पार करता हूँ, हमारे पास में एक से एक शूरवीर है, वो ऐसे ही पार कर लेंगे, जबकि कोई भी पार नहीं करे, कोई भी समुद्र के पास में आके रुक गए, लेकिन सीता मैया का धैर्य क्या करना है उनको, यस, वो तो टूट रहे थे, वो डिसअपॉइंट हो रहे थे, बहुत मुश्किल है समुद्र के पार करना, हाईली इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या बोले वो, ऐसे ऐसे योद्धा है, हाँ मैं देखे मैं आया ना, बहुत सारे हैं ऐसे के, वो सब चुपी ऐसे ही इजीली आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट हमको क्या बोलना है, क्या समय पे बोलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्योधन दुर्योधन यस, दुर्योधन दुर्योधन सभी भरी सभा में विदुर को इंसल्ट कर दिए, विदुर को क्या कर दिए, इंसल्ट कर दिए, जाओ तुम तो ये है वो है, तुमको मंत्री का पोजीशन पे बिठाए, गलत है।
विदुर वहां से चले गए। तो बोलने का मतलब क्या है, हमारे संबंध क्यों टूट रहे हैं, हमको समझना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट वर्ड वो बात करना सीखना चाहिए। हाँ, और एक हमेशा हमेशा थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहना। अगले को मतलब बोलने का मतलब क्या है, सकारात्मक बोलते हैं ना, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को तो हिंदी में डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। सिंपल में क्या बोलना है बोले तो पॉजिटिव रिस्पांस हमेशा देना नहीं, लेकिन सेंसिटिव थोड़ा देखना है, उन लोगों का दिल टूट रहा है क्या ये बात बोलने से, वो भी देखना है। और एक चीज जीवन में याद रखना है, कब बात करना, लर्न व्हेन टू स्पीक, दिस इज व्हाट द फोर टॉपिक्स। अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे, ब्यूटीफुल श्लोका है ये 16वां श्लोका। थोड़ा इसको भी थोड़ा सा समय देंगे, बाकी के छोटे छोटे हैं जल्दी चले जाएंगे। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। मौनम आत्मा विनिग्रह भाव भव शमशुद्धिर इति एतत तपो मनसम उच्यते। अब क्या बोल रहे हैं, मन का, पहले शरीर का, वाणी का, अब हो गई तपस्या मन की। क्या बोल रहे हैं देखो, तथा संतोष, सरलता, गंभीर, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। ठीक है ना, क्या है, चलो पढ़ो। कविता घोष माता जी पढ़ लीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना, उसे इस तरह, हेलो, हाँ जी पढ़िए माता माता जी जी, पढ़िए। सुने आ रहा है, उसे पढ़िए। हरे कृष्ण। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन मीन्स गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारणा किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब इससे यही हमको सीख मिलती है कि हमें अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए अवधा भक्ति की मदद से। भक्ति के मदद से, वेरी एक्सलेंट कविता में यहाँ। तो बोलने का थैंक मतलब क्या है, जो है उससे खुश रहना, ठीक है ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ठीक है ना। हाँ, थोड़े लोग आजकल क्या चल रहा है, ये जॉब बदलते जा रहे हैं क्योंकि उनको खुशी नहीं मिल रही, हाँ जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो जॉब बदले और एक जॉब और एक जॉब। अरे भैया वो सब चीज अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है तो रहना चाहिए। तो गंभीर नहीं रह रहे हैं, सिर्फ जोकर की तरफ, हाँ जैसा जोकर उछल कूद करता है हम भी अपन कर रहे हैं। हाँ, बड़े क्या हो रहा है, तो इससे क्या है, ये सब मन कंट्रोल, आत्म संयम बोल रहे हैं, आत्म संयम नहीं है तो यही सब कामा होते जा रहे हैं। इतना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, इतना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में हम ही नहीं है, फ्यूचर में हम ही नहीं रहते, उतना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं हम। तो एक पोजीशन देखो, ये जीवन में माता जी प्रभु जी ये प्रैक्टिकल है। जीवन में एक पोजीशन तक बच्चों को हम लोग क्या करना, बड़ा करना। एक पोजीशन आए बाद में बच्चों को जिम्मेदारी दे देना, बेटा तू ये काम कर लेते रहे, बस लाइट का तू देख ले, वाटर का तू देख ले, बेटा तू ये कर ले बस। अब हम लोगों को ये नहीं, अरे ये जिम्मेदारी से हटा दिया, कितना वो नहीं देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 साल आ गए हमारे को, 60 साल आ गए, 70 80 तक भी चले गए, तिजोरी की चाबी आसक्ति बनी हुई है और नहीं दूंगी। अरे भैया दे दो, हमको कहाँ जाना है, गोलोक को जाना है, भगवत धाम जाना है, हरि के द्वार जाना है। अब बस फुल स्टॉप। कब तक हम लोग जिम्मेदारियां उठाएंगे,
जाने दो। देखो हम क्या लेके आए थे, खाली हाथ तो आए, हाँ, बिना वस्त्र के, हाँ हाँ, कब बोलते हैं ना। तो फिर फाइनली ये सब पे आसक्ति क्यों? संभाल लिए, बच्चे संभाल लेंगे, उनको रहता, नहीं संभाले तो नहीं रहता, उसमें हमारी आसक्ति क्यों और हमारी भक्ति छूट रही है। इसलिए ये आचार्य बता रहे हैं, श्लोका में बताया गया, सरलता, सिंपल रहो, हाँ, गंभीर बनो, गंभीर बनो, कितना ब्यूटीफुल है वो। हाँ, जनरली हम लोग क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हाँ, हमारे मन में बहुत सारे क्या है, विचार आते जाते हैं, आते जाते हैं। ये तीसरे, कल ही पढ़ रहा था मैं, तीसरे स्कंद का, स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय में एक श्लोका भी है, मैं नहीं कोट किया नोट्स में, तो उसमें बता रहे थे, ये विचार पहले कहाँ पे आते हैं, हृदय में, यस माँ, बाद में मन में, बाद में वो विचार, अब वो विचार क्या होते हैं, यस, अब मेरे को विचारों के बाद, अब विचार तो मैं कर लिया, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसा करूं, इंद्रियों के माध्यम से। तो विचार पहले आए मन में, फिर बाद में मैं इंद्रियों के माध्यम से क्या करता हूँ, यस, उसको प्रयत्न करता हूँ, क्या करूं, मैं उसको वो जो विचार है उसको मैं पूरा करूं। तो इसलिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को कंट्रोल कैसा कर सकते हैं, इंद्रियों को और मन को कंट्रोल अगर करना है तो सिर्फ सिर्फ कृष्ण में लगाओ, भगवान में जब हम लोग लगाते हैं तो मन धीरे धीरे से कंट्रोल करना, हाँ, हो खत्म हो जाता है। तो मन का काम क्या है, ओवरऑल मन का काम क्या है, मन करता क्या, थिंकिंग करता है, फीलिंग करता है, विलिंग करता है। थिंकिंग हमेशा विचार करता है, फील करता है, अरे मेरे से ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हाँ, विलिंग, नहीं मैं ऐसा बदल दूंगा, दुनिया को बदल दूंगा, अभी मैं इजराइल में जाके दिस इज व्हाट, दिस थ्री थिंग्स इट विल डू। क्या करता है, या तो एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है। हाँ, तो हम लोगों को क्या करना है, रेगुलरली सिर्फ थिंकिंग ही नहीं करना है, हाँ, क्या करना है, तो जितना ज्यादा हम खाली विचार ही कर, अब हाँ प्रभु जी, जमाला जब लेते हैं, रेगुलर थॉट्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, AK-47 बुलेट्स लगे जैसा आते रहते हैं वो। तो क्या करना है, शांत बैठ जाओ, कभी कभी सचमुच में शांत बैठना भी इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके उतना क्या करना है, सेटिस्फाई होने का प्रयत्न करना है, जो है उसमें सेटिस्फाई, अगर जो है उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो ये, मैं एक छोटा सा, सब लोग आजकल मेरे अपना सब लीडर भी बोल रहे हैं, ये दिल मांगे मोर मोर, तो उसके वो मोर के चक्कर में क्या हो रहा है, जो हमारे पास में है वो चीज हमको बोर होने लग गई, वो मोर में ये बोर हो गया, अब ये बोर में हमारा वो इंटरेस्ट चला गया। तो इसलिए जितना है उसमें बस है, हमको जाना है भगवत धाम। तब ये विचार आता है, ऑटोमेटिक ये आ जाता है, क्या, संतोष। कब मिल रहा, ठीक है, ये पुराना टूटा फूटा सेल 10,000 का है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये पीछे का कवर खराब हो गया, नया कवर डाल दिए, नया दिख रहा है, चलो 100 रुपये में फोन नया दिख रहा है। आजकल 40,000 का, 50,000 का, लोग मेरे को पता नहीं, फोन तो खरीदते हैं, लेकिन कवर 100-200 जो भी डालते हैं, वो उसकी सुंदरता को पहले देखते हैं, कितना स्लिम है बोलते हैं, लेकिन 200 रुपये में अब ये दिख रहा है कितना का फोन है, कोई भी नहीं बता सकते हैं कितने रुपए का, लेकिन कवर 200 रुपये का है। इतना अच्छा दिख रहा है कवर, कवर को देख के बोलते हैं हाँ फोन बहुत कॉस्टली है, लेकिन वो है नहीं। तो जितना है उतने में खुश, सिंपल लिविंग, गंभीर जीना, हम लोगों को गंभीरता लाना है, चिचौरापन नहीं करना है। और और आत्म संयम, वो अलग बात है, परिवार में, जॉइंट फैमिली में हंसाना चाहिए, माँ बाप को साथ में कुछ हंसी मजाक भी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैं गंभीर हूँ। प्रभु जी बोल दिए कथा में, चैतन्य कथा दास प्रभु जी, गंभीर बन जाऊं, मैं किससे नहीं बात करूंगा। अरे ऐसा रहेंगे तो लोग बोलेंगे, गलती से भी तू इस कान में नको जा, जैसे ही तू इस कान में जाएगा तू म्यूट हो गया, बस बंद बंद हो गई तेरी वो हंसी चले गई, मुस्कान चले गई, सब चले गई, बेटा मत जा इस कान में। ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, हाँ, सबको भी भक्ति में लाना है, लेकिन व्यर्थ बातें नहीं करना है, हर एक बात को रिलेट करना है, हर एक बात को, जैसा, अब मैं वो कहानी में नहीं जाऊंगा, यानी ठीक है नको, चलो 17वां श्लोका, श्रद्धाया परया प्रोत्तम, क्या बोल रहे हैं, 17वां अध्याय 17वां श्लोका, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, श्रद्धाया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरै अल्पहंकारिक्षिभिर्युक्तैर सात्विकाम परिचक्षयते चक्ष्यते चक सते चक्षते, हाँ, ओके, भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले, केवल परमेश्वर
परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। ठीक है ना, सात्विक तपस्या के बारे में बता रहे, भौतिक इच्छा नहीं रखना, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त रहना एंड श्रद्धा रहना। यस, पढ़ो प्रभु पढ़ो, जी अपन नेक्स्ट चले तात्पर्य जाएंगे, नहीं ज्यादा है। डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ से जल्दी जल्दी चले जा सकते हो। पढ़ो। प्रभु जी तात्पर्य नहीं है इसमें। अरे सॉरी, मैं नहीं है, मैं इधर नहीं देख रहा हूँ, मैं मेरा चलो चलो 18वां श्लोक का सिंपल है ना, वो तो सात्विक के बारे में। अब सत्करामना पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। फिर आप बोलेंगे प्रभु जी नहीं है। पुष्पा महरू माता जी पढ़ लीजिए। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें बताया गया है कि जो लोग राजसी स्वभाव के होते हैं वो लोग अपना सम्मान पाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। वो लोगों को अपने अधीन करवाते हैं और उनसे चरण धुलवा करके अपना मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे तपस्या करने वाले लोग जो होते हैं वो कृत्रिम होते हैं, वो आर्टिफिशियली होते हैं, क्योंकि वो राजसी आयोजन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। और बोल पुष्पा मैया। तो सिंपल वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो ज्यादातर आजकल क्या हो गई, मेरे को तालियां नहीं बजा रहे कोई भी, मैं नहीं, मैं मेरे को क्या करना मालूम, मेरे को फूल का हार डालना, हाँ, सब लोग मेरे चरणों को धोना, हाँ, देन ओनली जो है सो मैं ये प्रकार का जो सम्मान सम्मान सब लोग मेरे को देना, रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट देना। मैं घर का बड़ा हूं भाई, मैं यहाँ पे सबसे, ये रेस्पेक्ट देने की भाव जो है ये रजोगुणी है। क्या बोल रहे हैं, रजोगुणी कहलाती है। हाँ, सब मेरे को देखो, अब कोई अगर मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझो मंदिर में गया, मैं भक्त बन गया, अब मंदिर में चला गया, अब मैं सबके साथ में हूँ। अच्छा, सब लोग ठीक है 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, मैं 2:30 बजे उठ रहा हूँ, ऐसी ठंडी है, हाँ, कड़ाके बिल्कुल ठंड, ठंड का मौसम है, मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मेरे को बोलते, यस क्या बोलते मालूम, देखिए इतनी ठंडी में भी ठंडा पानी नहा रहा है बर्फ से, टू मच है ये तो, साबुन भी बर्फ बन गया है उसको, हाँ। तो वो लोग बोलते हैं इसलिए मैं स्नान कर रहा हूँ। समझो आप, ठंडी में मैं स्नान कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, देखो मैं कितना ग्रेट हूँ। ये है रजोगुण, ये है रजोगुण। ठीक है ना। तो मैं तपस्या क्यों करूं, कोई मेरी जय जयकार नहीं कर रहा है, कोई, मैं मेरे क्लास में कोई आता, आपकी क्लास में कितने आते हैं, अच्छा स्पेशल क्लास लेना है, आपके क्लास में 20-30 ना है, मेरा लेवल क्या है, मैं दीप्ति तालेकर हूँ, कम से कम 100 लोग रहे तो मैं स्पेशल क्लास दूंगी, ये 1-2 जनों को, ये मेरे से नहीं होता। दिस इज व्हाट रजोगुण। तो इसलिए ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हम लोग ये कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हाँ। तो ये धीरे धीरे से क्या होता है, जब हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में रिसेंटली सीखे, क्या सीखे, कृष्णा बुक में एक एक बुक का वो प्रैक्टिकल लाइफ के हमारे प्रचार, हम लोग जो प्रचारक में आ रहे हैं, बनना चाह रहे हैं आगे जाके, लेवल 5 लेवल 4 अलग अलग लोग हैं, कृष्णा बुक में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। क्या है, कृष्णा बुक स्वयं में कृष्ण भगवान स्वयं में ब्राह्मणों के चरण धोए, धोए ना। और ऐसा भी बताया जाता है, मैं हम लोग लेक्चर्स में सुनते हैं, कृष्ण भगवान स्वयं झूठे पत्तल भी यस उठाते थे। तो बोलने का मतलब क्या है, आजकल हम लोग किसी को बोल दो, वो मैं कौन हूँ मालूम, मेरे जीरो, उसको पूरे जीरो याद आ जाते, मेरे बैंक में कितने बैलेंस है, जीरो पूरे याद आते। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये रजोगुणी है। तो हम लोगों को सतोगुण में रहना है। सतोगुण क्या बताया हमको, 3 चीज जीवन में याद रखो, क्या, भौतिक इच्छा नहीं रखना, केवल परमेश्वर मैं प्रवृत्त, हमेशा मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए हूं, और श्रद्धा रहना।
तो इच्छा नहीं रहना, यहाँ पे इच्छा आ गई रजोगुणी वाले को, सम्मान की इच्छा, माला डालो माला डालो, माला नहीं डालेंगे तो चलो मैं लेक्चर नहीं बोलूंगा, दिस इज व्हाट गलत है। और चल 19वां श्लोका कोई पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़ो मैया। मूढग्राहेण मूढग्राहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्पादर्थान् परस्योत्साधनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्। क्या बोल रहे हैं? मूर्खतावश हाँ पढ़िए आप ही पढ़े, हाँ पढ़ो माता जी। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। वेरी तात्पर्य एक्सीलेंट। जी आपको चांस मिला मूर्खतापूर्वक तात्पर्य का भी, नहीं मिला तो पढ़ लीजिए जल्दी पढ़ो। मूर्खतापूर्वक तपस्या के लिए ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप जैसे असुर ने अमर बनने और देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या कहलाता है। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी भाई इसमें बता रहे हैं हम्म कि हम मूर्खतावश जो तामसी तपस्या करते हैं, यानी किसी का बुरा चाहने के लिए या खुद को भगवान बनने के लिए या फिर अभिमानवश जो तपस्या की जाती है वो राजसी तपस्या है। इसका उदाहरण हिरण्यकश्यप का बताया गया है कि उनके तामसी। जी जी तामसी तपस्या। तो मतलब हिरण्यकश्यप ने जिस तरह से वो असुर थे और उन्होंने खुद को इतनी कठोर तपस्या करके वरदान मांग लिया था देवताओं से, लेकिन अंत में फिर भी कितनी भी तपस्या ऐसी क्यों न कर ले कोई, वो उसका अंत होता ही है। तामसी तपस्या अच्छी नहीं मानी जाती है, बताया। हाँ तो वो अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, क्यों? दूसरों को तकलीफ देने के लिए आगे जाके मेरे को शक्ति जब मिलेंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हिरण्यकश्यपु है, रावण है, वृकासुर है देखो शिव जी स्वयं आए हैं, मैं किसी पे भी सिर पे हाथ रख दूंगा, भस्म हो जाना वो शक्ति दो। तो ये जनरली जितने भी असुर लोग हैं वो मरना नहीं चाहते हैं, ठीक है, मरना नहीं चाहते हैं। तो ये हम लोग देखें तपस्या के बारे में, मन शरीर और वाणी तीन देखे। अभी यहाँ पे आ रहे हैं, धीरे धीरे से क्या करते हैं भगवान अब यहाँ पे दान दान किसको देना चाहिए, सुपात्र कौन है, कुपात्र कौन है, सतोगुणी दान क्या रहता है, रजोगुणी क्या रहता है, तमोगुणी क्या रहता है, वो डिटेल में बताते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलो अच्छा मैं ही पढ़ूं। दातव्यम इति यत्तानं दीयते नूपकारिणे देश काले च पत्रे च तद्दानं सात्विकां स्मृतम। ये मेरे को ऐसा पढ़ना नहीं आता है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देश काले च पत्रे च। ये थोड़ा मेरे को आ गया है, मैं वो स्टाइल में नहीं आ रहा है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्योपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। योग्य व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वह सात्विक माना जाता है। योग्य व्यक्ति कैसा समझो, साधु को हम दान देना चाह रहे, हमारे घर के सामने कोई आ गया बंदा, हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, कम्बल निकाल रहे हैं, बहुत दिनों से वो कम्बल यूज में नहीं है, बहुत 3-4 साल हो गया है, ऊपर से शेल्फ में निकाले, चलो दे दो। अरे भैया वो समय देखो, हाँ कम्बल दे रहे हैं वो भी गर्मियों के मौसम में, और वो भी घर में वो जो वेस्ट पड़ा हुआ है ना, वो दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार का दान कैसा दान है? और आप बोल रहे हैं इसमें कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन आचार्य क्या बता रहे हैं, दान कर्तव्य समझ कर दो, और क्या करना है, समुचित काल लगाए वहां पे और स्थान भी लगाए, कौन सी जगह पे दे रहे वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ लोग आजकल क्या करते हैं, वेटर को टिप देते हैं, कितने का, 50 रुपए। पाप बेचारा अच्छा सा सर्व कराना होटल में, 100 रुपये भी देते हैं। मेरा एक मित्र, मैं टेंशन में आ गया, 500 का बिल बना, वो आ गया 50 रुपीज का। हम लोग अब साथ में कोई ना कोई हमको चलो चलो देन फाइनली हम लोग देखते हैं लोगों का एटीट्यूड, टिप दे के वो अपने आप को ग्रेट समझते हैं, लेकिन दान किस जगह पे दे रहे आप,
हाँ, ये इवन व्हाट्सएप पे आता है कोई पैसा ऐसा लेके यूं, वो मूवीज में बताता है, हम भी ऐसा करते हैं। ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। चलो पढ़ो। करुणा सोलंकी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संतुष्टि है जो आध्यात्मिक कर्मों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की स्थिति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संतति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की स्थिति नहीं है। प्रभु जी से समझ में आया कि हमें जब दान देते हैं तो थोड़ा सा मतलब आंख और कान खोल के रखने चाहिए कि हमारे दिए दान से कहीं कोई दुष्कर्म तो नहीं कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं साधु का वेश बना लेते हैं और हाँ चरस गांजा पीते हैं या गलत काम करते हैं, तो उसके उस गलत काम में हमारा भी कहीं ना कहीं इनपुट हो जाता है, क्योंकि हमने उसको इस काम के लिए पैसे दिए हैं। तो हमें इस तरह के दान नहीं देने चाहिए। और दान देने के बाद कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसके बाद में मुझे कुछ मिले। और मेरा पर्सनली वो है जो है ये कि जो लिखवा देते हैं कि इतना दान इसने दिया, ऐसे दिया, पंखे पे, कुर्सी पे, इस तरह का हम्म। मतलब नामांकन नहीं करवाना चाहिए। दान दे हाँ, दिया वो बस अभी दे आएगा। दिया। वो जो नाम लिखाते हैं वो कौन से लोग हैं, वो नेक्स्ट श्लोक वही बोलते हैं। अभी सात्विक है हमारा, वो जो नहीं हरे करना चाहिए। जो जो भाव है बहुत ऊंचा भाव है। हाँ, तो अब देखो पाश्चात्य देश में लोग क्या करते हैं, हाँ, डोनेट मी प्लीज, मेरे को दो, ऐसा कुछ बोल के वो कुछ चमत्कार बताते हैं, बैठ जाते हैं। वो सब क्या है, ये सब वेस्ट है। तो हमको आज शास्त्रों में बताया गया गृहस्थ को दान देना चाहिए। ऐसा नहीं है दान नहीं देना। दान देने से जितना दान देते हैं उतना दान की शुद्धि होती है। हाँ, तो पहले के राजा महाराजा तो यही तो करते थे, क्या कम हो गया? नहीं, दानवीर बोलते थे उन लोगों को। तो तीर्थ स्थान में देना चाहिए दान, वैष्णवों को दान देना चाहिए। और ग्रहण जब लगता है जब देना चाहिए। और महीने में 2 बार एकादशी आती है तब भी देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। ऐसा देने से हमारा ही अच्छा है। तो एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, जब अब दान की बात आ रही है तो आजकल रक्तदान का एक टॉपिक चल रहा है। नेत्रदान, ये दान वो दान। तो सबसे पहले रक्तदान पे रुक जाएंगे अपन। रक्तदान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए प्रभु जी। हाँ, करना करना चाहिए ना प्रभु जी। वो अच्छा, करना और चाहिए, लेकिन लेकिन किसी ऑथराइज उसको देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हाँ, है किसी हमारे नहीं तो हम यहाँ आइसोलेटेड समझो जो लोग। अब। ये सही बात है। और टेक अवे क्या है सबका? रक्तदान है भाई, डोनेट ब्लड बोल रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, ये तो प्रभु जी प्रभु जी हरे लास्ट क्लास कृष्ण के है, प्रभु जी। आंसर है मालूम है। तो एक्चुअली देखे प्रभु तो जी करना अगर, चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली देखा गया तो अगर करना चाहिए अगर बोल रहे हैं तो हमको नहीं मालूम हमारा ब्लड जाके टेररिस्ट को जा रहा, वो टेररिस्ट को मिल रहा, वो कितने लोगों को खून करता अपने को नहीं मालूम। हम तो ब्लड दे दिए, हाँ, ब्लड किधर जा रहा हमको नहीं मालूम। तो उसका कर्म लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी हमको सोचना है। तो हमको देखो भाई, आप मानवों की तो सेवा माधव सेवा नहीं है। जीवन में कितने मानव अभी भी बहुत सारे हैं। लेकिन भगवान का आपको खिलाना है, प्रसाद खिलाओ, वैष्णवों को करो। वैष्णव हमेशा भक्त के भगवान के शरण में रहता है, तो भगवान को भी प्रसन्नता मिलती है। इसलिए ही बोल रहे हैं, कभी हम लोग मथुरा चले गए, गोवर्धन चले गए, वृंदावन चले गए। एक बुढ़िया माँ है, हाँ, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बैठी है। इधर माला भी चल रहा है, वो बैठी है। अब हमको नहीं प्रभु जी, हम दान नहीं देंगे किसी को। अब डिसाइड कर लिए कि हम दान नहीं देंगे। समझो उसका कोई नहीं है, वो विधवा बोल तो पति नहीं है। हाँ, वो वहां पे बैठी है। तो उसको अगर हम कुछ मौज दे दिए, कुछ खिला दिए, कुछ पैसे भी दे दिए साथ ही साथ, तो गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं है, तीर्थ स्थान में देना चाहिए, आचार्य स्वयं बता रहे हैं। और जो प्रचार में लगे हुए हैं उनको भी देना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है, आपका उद्देश्य क्या है? पुण्य कमाने के लिए नहीं दे रहे आप।
आप पुण्य कमाने के लिए ब्राह्मण को नहीं दे रहे, वैष्णव को नहीं दे रहे, किसी को भी नहीं दे रहे, सिर्फ आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपका आपको ये लक्ष्मी दिया गया। आपको समाज में भगवान क्या करे कि कुछ अच्छे माध्यम से आपको समझो एक अच्छे पद पे बिठाए। क्यों इतनी लक्ष्मी आ रही? क्यों कि भाई मेरे कोई भक्त है जो मेरे पे ही डिपेंडेंट है। हाँ, कोई सुदामा है वो हमेशा मेरा ही बन के है, कुछ दे दो। नहीं कोई प्रचार, अब हमको तो आजकल तो सब धोखे देने वाले। माता जी जैसा बोले, हाँ प्रभु जी क्या करना, वो गांजा पीता, सिगरेट पीता, ये करता, क्या करूं? तो ठीक है, अब हमको तो ये मालूम है, तो जो जो क्लियर संस्था चल रही है उसको भी कर सकते हैं। दान इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, देखो यत्तु प्राप्य, क्या बोल रहे हैं, यत्तु प्राप्य प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकारार्थम अलग अलग करके पढ़ना जब लंबा बड़ा वर्ड है तो। फलम उद्दि फिर क्या बोल रहे हैं, फलम उद्दिश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। क्या बोल रहे हैं, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से मैं इनको दान दूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? अच्छा मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, नो मैं दान नहीं दूंगा। तो प्रत्युपकार की भावना से जो करता है वो इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक, मेरा दिल तो नहीं है फिर भी मैं दान दे रहा हूं। अब क्या करूं, गणेश का चंदा है, लोग आ गए हैं, जान पे बैठे हैं, दिल नहीं है, दिस इज व्हाट, नाम के लिए रजोगुणी कहलाता है। तो रिटर्न में कुछ मिलेगा। हाँ, इंटेंशन, हमारा इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल पे हम ठहर जाते हैं, बहुत देर से मांगते रहता है, मांगते रहता है। कभी कभी नई नई शादी हो गई, नई नई विवाह हो गया, दोनों लोग अच्छा सा पार्क गए, कहीं गए, कोई अच्छा सा बैठ, हम लोग की जगह पे बैठे हुए हैं, कोई आके इतना तंग करते हैं, दो दो दो, देन फाइनली हम तंग होके दे रहे हैं। तो हाँ, कभी कभी समझना चाहिए हमारा दान हमारा पैसे से हमको कर्म लग रहे हैं, तो ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। श्लोक का अध्याय चल रहा है, रजोगुण में रह के कभी भी दान नहीं देना। जितना रजोगुण में हम लोग मैं ये दे रहा हूं, मेरे को कुछ मिल रहा है, देन वो दान का यूज नहीं है, समझो, ठीक है ना। हरे पढ़ो। कृष्ण दीप्ति माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा अभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए जाते हैं। ऐसे अनेक दातत्व न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं। यह इंद्र भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र में ऐसे दान की संतुष्टि नहीं करते, केवल सात्विक दान की संतुष्टि करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस तात्पर्य में ये बताया गया है कि ना बहुत लोग दान देते हैं कि उनको स्वर्ग लोग जाना होता है, तो कुछ लोग इस दान करके पछताते हैं कि यार मैंने तो इतना दान दिया, वो मतलब उसका पश्चाताप करते हैं। और कभी सिर्फ हमारे जो घर में बड़े रहते हैं उनको मनाने के लिए, मतलब वो हमें फोर्स करते हैं कि आप दान करो, अच्छा रहता है, तो लोग दान करते हैं। तो ये जो दान है ये शास्त्रों में लिखा गया नहीं है, ऐसा दान करना चाहिए आपको, और ये राजसिक दान है रहता है। हरे कृष्ण। वेरी एक्सीलेंट। हाँ, तो मेरे को रिसेंटली निरंजन प्रभु मैसेज भेजे, प्रभु जी मैं क्या करता मालूम, हफ्ते में मैं एक सप्ताह में ऐसा सोच लिया, विचार कर लिया, दो तो भगवत गीता किसी ना किसी को दूंगा। अगर वो पैसे दिया ठीक है, थोड़े कम दिया ठीक है, नहीं तो मैं भी दे दूंगा। लेकिन मेरा प्रचार का बहुत वितरण है, 108 का मैं साल में ऐसा लगा लिया हूँ, वो फोटो तक भी भेजे हैं। कितना अच्छा लगता है, प्रचार के लिए आपका धन जो है सो जा रहा है। तो एक गृहस्थ क्या करना चाहिए, हम जो एनुअल बजट जैसा पार्लियामेंट में बनाते हैं, इधर बनाते हैं असेंबली में, हम लोग भी एक बजट बनाना। ये बजट में मैं ये साल में, जैसे हमारी सैलरी बढ़ी तो हम ये साल में मैं इतना सा मैं धन खर्चा कर ये चीज पे लगाया, तो मैं नेक्स्ट ईयर ये मैं ऐसा करूंगा। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे भी आप हमारा एग्जाम्पल इस्कॉन का ले लो, आप प्रभुपाद का भी ले लो, कभी मंदिर के लिए
फोर्स नहीं करना। कोई कोई लोग फोर्स करके चलो हम मंदिर बन रहे हैं, चलो दान दो। भाई आप, हमारा काम है, हम आपको बोलते हैं देखो भाई ऐसी बड़ी मंदिर बन रही है, भव्य मंदिर बन रही है, होना है तो आप आके देखो, प्रैक्टिकली देखो आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब चीज ओपन है, क्लोज कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, आके देख लो, दिस इज व्हाट। लेकिन आपको बंदूक लगा के ये दो तो दो, नहीं तो बाद में हम दे रहे, बाद में पछता रहे, इतनी मेहनत से मैं कमाया, दान दे रहा हूं, तो ये दोनों भी व्यर्थ है। एक तो स्वर्ग जाने की, जैसा माता जी बोले हैं, वो भी कभी कभी अब मेरे पे, अब मैं खुद पे ले रहा हूं। प्रचारक को भी क्या आ जाती है, सम्मान की चेष्टा। मैं शास्त्रों का ज्ञान दे रहा हूँ, कौन हूं मैं, तो वो रहना नहीं चाहिए, वो रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी क्लास में लोगों को चुभती है बातें, बहुत चुभती है प्रभु जी, बहुत। और क्या करते हैं लोग, थोड़े लोग प्रचारक में भी, अब प्रचारक यानी बुक्स भी वितरण करना प्रचार है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं बुक्स इसलिए बांट रहा हूँ कि वो टेम्पल में अनाउंस हुआ कि ये टेम्पल में सबसे ज्यादा जो बुक्स को प्रचार करेंगे उनको हम सबके सामने बुलाएंगे, बड़ा सर्टिफिकेट देंगे। ऐसा होता है हमारे हैदराबाद में। क्या होता है, साल में एक बार जब गीता का, अच्छा सा चलो अब हम लोग क्या करना है, गीता हम लोग, दिसंबर का महीना आएगा है, कार्तिक अभी आरंभ होता है, चलो भगवत गीता सबको पहुंचाओ पहुंचाओ। तो हाँ, हमारे पास में ऐसा लगा है एक उत्साह बढ़ाने के लिए कि जो कोई भी सबसे ज्यादा भगवत 500 के ऊपर भगवत गीता बांटते हैं, 1000 के ऊपर भगवत गीता बांटते हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा कुछ भी एक गिफ्ट। लेकिन बड़े बड़े संत जो आते हैं, वो महाराज है, जो भी है, जो लोग आते हैं जो फ्री है, उनके हाथों से हम आपको देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। अब मैं सर्टिफिकेट के लिए कर रहा हूँ, नाम आने के लिए, फोटो में आना है ना, इसलिए मैं भगवत गीता बांट रहा हूँ, तो रजोगुण है, रजोगुण है। देखो एक ब्राह्मण क्या है, जितना आवश्यक, साधु क्या है, माता में साधु हो या ब्राह्मण, कितना दान लेता था, जितना आवश्यक है उतना ही, जितनी जरूरत है उतना ही। अगर उसको, एक ब्राह्मण को 2 गाय की जरूरत है, कल के दिन उसको 10 गाय मिल गए, तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या था, वो जो बच गए सो 8 गाय दूसरों को दे देता था। हम लोग फ्यूचर प्लानिंग इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना संग्रह, संग्रह, चावल साल भर का, कीड़े गिर रहे उसमें साल भर का, क्योंकि भाई थोड़े सी दाम बढ़ जाता होगा, थोड़ा सा दाम बढ़ गया, लेकिन उसमें टेस्ट चले जा रहा, सब चीज नहीं जीते, क्योंकि हमारे को वो कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या है वो श्लोका, अवश्य अवश्य राखीबे कृष्णा, अवश्य राखीबे कृष्णा, लेवल 3 में आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। क्या बताया जाता कि हमेशा हमको वो विश्वास रहना भगवान पे, कि डेफिनेटली भगवान मेरी रक्षा करेंगे। नहीं है, हमारे को नहीं है, देन ओनली हम लोग रजोगुण में हैं, क्योंकि हमारा नाम। तो एक कहानी, एक डाउट भी, कहानी बोल रहा हूँ, अब स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम जैसा एडवर्टाइजमेंट बोलता है ना, एडवर्टाइजमेंट है, अब 2 मिनट का झेलो स्टोरी। तो कुल कुल कुलवया पीड़ा बोल के एक हाथी था। तो वो हाथी का, हाथी किसका था पहले, है या नहीं है क्लास में कोई, शांत वातावरण दिख रहा है, ऐसा पानी गिर के तूफान आके चला जाता ना, वैसा हो गया क्लास में। ये प्रभु जी। कंस का था क्या, अच्छा कंस का था। कंस के पहले कुछ स्टोरी मालूम है, कंस ने कैसा आया, जल्दी मालूम तो मालूम, बोलो, नहीं तो नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चलो मालूम प्रभु। नहीं मालूम। हाँ, अरे दीप्ति माता जी तो रेडी रहते हैं। तो कुलवय पीड़ का एक बार क्या हुआ, अब मैं बता रहा हूँ, कंस कितना, उसका रजोगुण कंस में कैसा था देखते जाओ। कंस क्या करता था, जो कोई भी असुरों को, जो कोई भी अपने जो अपोनेंट है उनको मारता था, मार के क्या करता था, लड़ता था, फाइटिंग, मार पीट, उनको हरा देता था। हरा दिए बाद में क्या करता था, देख भाई तेरे प्राणों को मैं अब क्या कर रहा हूँ, यस दे दे वर्ड, तेरे को क्या कर रहा हूँ, तेरे को माफ क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी बुलाऊंगा तू आना, तू मेरा दास बन के रहना, अभी मैं तेरे जान को छोड़ रहा हूं। तो एक बार एक हाथी आ गया, जरासंध का हाथी था ये, कुलवया पीड़ राम का हाथी, एकदम कॉमन हाथियों से भी 10 गुना, 10 गुना नहीं 100 गुना समझो आप, बहुत अच्छा बल था उसमें, इतना अच्छा जरासंध उसको खिला पिला के यस स्ट्रांग मेंटेन करता था वो हाथी के। वो हाथी वो क्या हो गया, गलती से
कंस के टेंट में आ गया, टेंट यानी शिविर में आ गया। अब जैसे ही कंस के टेंट में आया, कंस को गुस्सा आया, मेरे शिविर के अंदर एक हाथी, कंस क्या करा, सीधा वो कंस में इतनी शक्ति है, देखो माता जी, कंस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कितनी शक्ति है। तो कंस जितना शक्ति है, जब हम लोग समझने लगते हैं तो भगवान की शक्ति कितनी ज्यादा है जब मालूम होता है। कंस 0 है तो भगवान भी है, ऐसा समझ में आता है। तो कंस में वो हाथी को ऐसा उठा के फेंका, 80 योजन बोलते हैं 80 मील तक दूर चला के गिर गया वो। जब जरासंध को मालूम हो गया कि ये इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग हाथी को जरासंध डिंग 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 फेंक दिया, तो जरासंध कितना शक्तिशाली है मैं देखना चाह रहा हूं। जरासंध सॉरी कंस कितना शक्तिशाली है। जरासंध गया, जरासंध जाके बोलने लगा, हे कंस, तुम्हारी वीरता पे, तुम्हारे बाहुबल पे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्या है बोलो? मेरी आस्ती और प्राप्ति, 2 बेटियां हैं, वो 2 बेटियों से तुम विवाह कर लो, हम दोनों क्या बन जाएंगे? यस, तुम दामाद, मैं तुम्हारा ससुर। यस, दो दिस इज व्हाट। अब वो इमीडिएटली कंस भी सोचने लगा, अच्छा अगर मैं इनसे शादी कर लूंगा, विवाह कर लूंगा, तो इसकी जितनी भी सेना है, हाँ हाँ, तेरे बोलने का भाव क्या है? अब कंस जितने लोगों से भी लड़ता था उसके बाद में, उसके बाद में जितने से भी लड़ता था, जो भी कंस के पास में इतने सारे असुर क्यों आए? वो सब चाहे तृणावर्त रहने, चाहे जो भी रहने, कंस उनसे लड़ा, उनको लड़के उनको हराया, हरा के क्या करा, अब बोल रहा है, अब वो मेरे जानों को बख्श दो भाई, मेरे को मत मारो, ठीक है, आई विल हेल्प यू, बट I am helping you because I am having expectation that in future you will do something to me, some favor to me, आगे जाके तू मेरे को कुछ करेगा, इसलिए मैं तेरे को कुछ दूंगा। ये भाव कंस में था, इसलिए वो जाके सबको बोलने लगा, देखो मैं तुम्हारे जान को ऐसा करा, प्राणों की छोड़ दिया, तुम लोगों को नहीं मारा ना, आज जाओ, मेरे को मारने वाला कोई है मारो। दिस इज व्हाट। तो हम लोग कभी कभी दान देते हैं इनकम टैक्स से बचने, कितनी तकलीफ होती है, अब वो कमाया हुआ पैसा इनकम टैक्स से बचने के लिए दान दे रहे हैं, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, तकलीफ से देना वेस्ट है। तो दान सोच समझ के दो और खुशी से दो, और फोर्स नहीं रहना चाहिए, हाँ, प्रचार में दो। अब 22वां कोई पढ़ते हैं, पढ़ लू। आदेश काले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कर्तम अवज्ञातम तत्तमशम उदरहृतम। क्या बोल रहे हैं? जो तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अपवित्र स्थान, अब अपवित्र क्या होता है? बार में चले गए, और अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाती है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे थोड़ा अलग, वो MBA वो करे, सब सॉफ्टवेयर में है, तो वो लोग जाते हैं ऐसा, वो एक आजकल रिसोर्ट बहुत सारे खुल गए हैं हैदराबाद में भी, तो वो जाते हैं, वो जाके अच्छा सा कहीं ना कहीं वो रहता है क्लब में, वो जो भी है वहां पे जाते हैं, जाके वो सब हमारे ऐसा फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, तो वीडियो डाले। कैसी वीडियो डाले मालूम? कोई नाच रही है या नाच रहा है, 2 लोग, उनके ऊपर ये लोग जा रहे हैं, पैसे बहुत कमाते हैं ना, सब बहुत पैसा काम बहुत ज्यादा है, क्या कर रहे हैं, पैसे ऐसा ऐसा ऐसा, और उनका वीडियो सबको डाल रहे हैं कि हम दारू लेके देखो ऐसा नाच रहे हैं, और ऐसा पैसों को जो है सो फेंक रहे हैं। ये वेस्ट है। ये दान तुम समझ रहे हो कि वो गरीब है, वो वहां आके नाच रही है, नाच रहा है, उस पे जो तुम डाल रहे हो, ये गलत है। तो बहुत गलत है। चलो पढ़ो, तात्पर्य है। हरे कृष्ण दीप्ति में पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत क्रीड़ा में बेचने के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। प्रभु जी, यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई मद्यपान करता है, मतलब जैसे शराबी को या जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं, ऐसे व्यसनी इंसान को अगर हम दान देंगे तो फिर वो दान का सदुपयोग नहीं करेंगे, वो दान को गलत
गलत ही इस्तेमाल करेंगे। शराबी को पैसा मिल जाएगा तो वो शराब ही पिएगा, और जो भी काम करेगा वो, तो उसका जो पाप होता है उसके भागी हम भी बनेंगे। ऐसा दान तामसी है और लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि इससे उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि अब तो पैसा आ गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये पैसे बस सही बात। हुँ। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान और ध्यान दिए, मतलब बिना ध्यान दिए कि हम किसको दे रहे हैं, अगर हम ऐसे पैसा वेस्ट करेंगे, तो वो दान तामसी है। सही बात, सही बात है। ओ दो घुट मुझे भी पिला दे, यस हाँ। तो एक फिर होता है क्या, तो आजकल ये नहीं करना चाहिए भाई। वो दे रहे हैं, दारू पी रहा है, क्या पी रहा है नहीं मालूम। हाँ, वैसे लोगों को नहीं देना चाहिए। एक बार मैं, अब एक दान की एक जब टॉपिक चल रही है तो एक कहानी याद आ गई। तो वो कहानी क्या है, रिलेवेंट है यहाँ पे ये श्लोका के लिए। एक राजा था, एक राजा था, एक मंत्री। वो राजा के पास में इतना धन कमाया, 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकते हैं, उतना धन है। लेकिन उसमें और बढ़ गई क्या, धन जितना, धन एक ऐसा है, ये दिल वहां और ये और होना। देन उसकी वो प्रगाढ़ इच्छा बढ़ गई कि और धन कमाना। तो वो क्या करने लगा, धन मंत्री को बोला, हे मंत्री, सात कितना धन है। राजा को बोले वो मंत्री जाके, 7 पीढ़ी कमाए तक, बैठ के खाए तक उतना धन है हमारे पास। 7 पीढ़ी टू मच है, 50 पीढ़ियों तक अब हम कमाएंगे। चलो पड़ोसी के देश में जाओ लड़ो, इधर जाओ लड़ो, उधर जाओ लड़ो। हाँ, अब क्या हो गए, 50 पीढ़ी कमाए तक धन को पर्याप्त धन आ गया। फिर मंत्री को जाके पूछे कितना धन है। अब तो हमारे पास में 50 पीढ़ियां भी अगर काम नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, पर्याप्त सोना चांदी हीरे मोती धन है। अब वो बोलने लगा, ठीक है एक काम करेंगे, थोड़ा सा मैं दान, कुछ अच्छा काम करूं क्या। हाँ कर ले सकते हैं, दान देना ब्राह्मण को अच्छा है, मंत्री बोलता है। चलो मेरे को लेके चलो, अच्छे से ब्राह्मण को मेरे को बताओ, मैं दान देने के लिए रेडी हूँ। देन मंत्री बहुत चतुर है, मंत्री सोचने लगता है ये राजा इतना बढ़ गया है, 7 से 50 करा, 50 से अब 100 पीढ़ी को करेगा थोड़ी देर के बाद में, तो मैं क्या करूंगा। हम्म, वैष्णव के पास में ले गए, 3 वैष्णवों के पास में ले गए। कहानी का ट्विस्ट देखो, पहले वैष्णव के पास में लेके गए। हाँ, लेके जाके बोलने लगे, ये बहुत बहुत ये वैष्णव है, ब्राह्मण है, इनको आप देखो, दे दो, दे दो। देन वो पहला वैष्णव लिया, लेके क्या करने लगा, अच्छा राजा आए हैं, देखो ये बग्गी में बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती है, ले लो। तो एक वैष्णव क्या करा, ले लेके, ठीक है मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक इतना इतना तो मैं नहीं लेऊंगा, ठीक है मेरे को एक दिन का दे दो। चलो एक दिन का वो ले लिया। अरे भाई बहुत सही, 1 साल का ले ले, जीवन भर का धन ले ले। राजा बोलने लगा, नहीं नहीं मेरे को आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरे वैष्णव के पास में गए। देन दूसरे वैष्णव के पास में गए तो वो बोलने लगे, अब एक दिन का तो मेरे को जरूरत नहीं है, एक टाइम, अभी एक टाइम का अगर मिल गया शाम का तो भी बस है। हाँ, तो सुबह का तो मेरे पास में है, शाम का मिला तो बस है। अरे, इसके पहले वाला तो 24 घंटे बोला, ये तो शाम तक का हुआ तो बस से बोल रहा, इतना तो सोने के भरी हुई, हाँ हीरे के भरे हुए बग्गियों को लेके आया हूं मैं दान देने के लिए। अब तीसरे भाई वैष्णव के पास में लेके गया। तीसरा वैष्णव तो ऐसा बाहर से आ रहा था, तो बोल तो अभी बाहर जा रहा था, सॉरी। तो वो बोलने लगा, क्या बात है, भगवान की कितनी कृपा है, मैं भिक्षा याटन यानी मैं भिक्षा मांगने के लिए अब जा रहा था। भगवान कितना कृपालु है, ये टाइम का खाने के लिए भगवान बोले तू चिंता मत कर, मैं तेरे को भेज देता हूँ। बस है, मेरे को ये टाइम खाने के लिए अगर आप पर्याप्त धन देंगे बस। अरे भाई शाम का तो ले ले, कि कल सुबह का ले ले, 24 घंटे का। अरे भाई नहीं, मत से, अवश्य अवश्य राखीबो कृष्णा, भगवान मेरा है, उसको मालूम है जब चींटी भूखी है तो चींटी को अन्न देता है। हाँ, हिप्पोपोटामस, डायनासर, हाँ ये कितने हाथी, ये सब को मेंटेन करते हैं भगवान। तो क्या मेरा नहीं, कुंटल कुंटन खाता है, नहीं खाता है क्या, खाता है, तो मेरा क्यों मेंटेन नहीं करेंगे। हाँ, तो ये है, अगर हमारे पास में पैसा है, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, आज भी मैं फेंके हुए चीज नहीं लूंगा, तो हम किसी के मुंह पे पैसा फेंक रहे हैं, ये गलत है। ये जो भी कर रहे हैं, इससे हमको एक चीज जीवन में याद रख लो, आध्यात्मिक जगह पे, अगर आप आध्यात्मिक जगह पे आध्यात्मिक लोगों के साथ में जुड़ के अगर आप दान दे रहे हैं, तो दान देने वाले को और दान लेने वाले को दोनों को भी बेनिफिट है। इसलिए ही चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद और जगदानंद पंडित को, क्या बोले कि आप मेरे पे बहुत बड़ा उपकार करे,
हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोले क्या आप मेरे को पुरी में ला दिए, बहुत बड़ा ग्रेट काम करे आप। तो दिस इज व्हाट आध्यात्मिक रियल दान क्या है। रियल दान क्या है? रियल दान वो है, अगर आपको पूछा गया, कोई भी अगर पूछे तो रियल दान क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है? कृष्ण को देना, कृष्ण को, कृष्ण का नाम बांटना, ये रियल दान है। कृष्ण जीवन में किसी के भी जीवन में कृष्ण को भेजना, ये रियल दान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले आप तो बहुत बड़े ग्रेट हैं। तो इसलिए कभी भी चैतन्य श्रील प्रभुपाद कभी भी अपने शिष्यों को ये नहीं बोले कि आप भीख मांगो। बस ये नहीं, बस भाई मंदिर है, प्रचार है, प्रचार में आप लोग आओ एक बार दो बार, लेकिन फोर्स नहीं, ज्यादातर दान नहीं, बस भगवान है, भगवान देख लेंगे। कृष्ण है, कृष्ण को मालूम है मंदिर को कैसा चलाना, कृष्ण को मालूम है प्रसाद को कैसा करना। और उल्टा बोलते थे कि इस्कॉन, जहां जहां इस्कॉन की मंदिर है 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना। आज भी इस्कॉन क्या करती है, आजकल तो गवर्नमेंट वाले अपना नाम ब्रांड लगा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले। इस्कॉन क्या करती है, दोपहर का लंच अरेंज करती है, ये गवर्नमेंट वाले 5 रुपये मात्र कम पैसे में अरेंज कर रही है। वो गवर्नमेंट वाले क्या कर रहे हैं, अपना मोहर डाल के ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बस पीछे कई जगहों में कोरोना में, दिल्ली में हम लोग सुनते हैं ना, दिल्ली के कई मंदिर हैं, कल लाखों के लोगों को कोरोना में वो दिए हैं। तो इस्कॉन कुछ गलत नहीं करता है, आपका पैसा। 23वां श्लोका चल रहा है, और कितने श्लोका है, चलो जल्दी खत्म में आ रहे हैं। ओम तत्स दीप्ति चौरसिया माता जी पढ़िए, दीप्ति चौरसिया माता जी कहाँ मैं चले? पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए, जी प्रभु जी। आप प्रभु आ जी थोड़ा गए, व्यास माता जी नेक्स्ट श्लोका से आप ही पढ़ो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। सृष्टि पढ़िए, के काल से ओम तत्सत प्रभु जी। तात्पर्य श्लोका पढ़ना है। श्लोका श्लोका नहीं पढ़े ना हम, श्लोका जी से प्रभु। पढ़िए। ओम तत्स ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्रीविधाः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना है। पढ़ लो माता जी, तात्पर्य बड़ा है, थोड़ा थोड़ा सबको भी दे लीजिए। हाँ पढ़ो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे जो उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि हर मतलब तपस्या, यज्ञ, ज्ञान, भोजन, हर चीज मतलब प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है। चाहे चाहे अध्ययन हो, अध्ययन को भी 3 गुणों में रखा जाता है। तपस्या, यज्ञ, दान सब कुछ 3 गुणों से निर्मित है। हर कोई जो भी काम करता है तो इन्हीं 3 गुणों में बन के करता है। लेकिन इनमें से चाहे जो भी हो, ये सभी भौतिक गुणों से कलुषित है। मतलब सत्व गुण भी हमें बांध देता है। किंतु जब ये ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, ओम तत्सत मतलब ओमकार, कृष्ण का मतलब कृष्ण का अवतार है। भगवान कहते हैं ना, शब्दों में मैं ओम हूँ। तो जब ये ओम को लक्ष्य करके काम किए जाते हैं तो वो आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। ये शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। परम सत्य अर्थात कृष्ण भगवान। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है, इसलिए जो भी होते हैं उनमें ओम का बिल्कुल रहता है हमेशा। रहता रहता है। ये सुशील प्रभु, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं आप? यस सर, तो यस हैं प्रभु, हैं। ये तात्पर्य पढ़ लीजिए और थोड़ा समझा दीजिए प्रभु। अब खाली समझाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे हम, बस ज्यादा डिस्कशन तो नहीं है यहाँ पे। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उससे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सदोगुण के में रहकर करना चाहिए।
रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येत ब्रह्माणो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6.87 का दूसरे लक्ष्य का सूचक है। सद एवं सौम्य ये छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 में तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्म ने यज्ञ किया तो उन्होंने इन तीनों के द्वारा भगवान को लक्षित किया। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता है। इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाता है। जब कोई इन तीनों शब्दों द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न किया जाता है तो वो कृष्ण भावनामृत के कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने की शक्ति का लक्ष्य नहीं होता है। प्रभु जी, यहाँ पे जो ओम तत्शब्द है ये भगवान का संकेत है कि भगवान के लिए किए जाने वाले कार्य में सबसे पहले ये शब्द बोल के किया जाता है। किसी को कोई दान भी करना है तो ओम तत्सत कह के करा जाता है। इसी से संपन्न करना चाहिए किसी भी काम को। तो ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। तो ये जो तद विष्णु लिया गया है ये परमेश्वर का नाम है जिसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ओम हर जगह कहीं भी किसी भी, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, किसी भी श्लोक या कहीं भी पहले ओम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। जो हमारा जो भागवतम है, श्री भागवतम जी है, वहां भी सबसे पहले स्टार्टिंग ओम से ही हुई है। यस ओम ये ऋग्वेद से लिया गया है और तत् शब्द जो है ये उपनिषद से लिया गया है और सद जो है ये तृतीय लक्ष्य का सूचक है छांदोग्य का। ये तीनों मिलाकर ओम तत्सत हो गए हैं। तो जब आदिकाल में प्रथम जीवात्मा ब्रह्म ने यज्ञ किया था तो भी उन्होंने तीनों शब्दों का उच्चारण ही किया था। और गुरु परंपरा जब वहाँ आदिकाल में किया गया तो आज भी गुरु परंपरा द्वारा चलती चली आ रही, जो हमारे पूर्वजों ने किया वही हम लोग उसका पालन करते हुए चले आ रहे हैं। और जब भी कोई भी शुभ काम करते हैं तो ओम तत्सत ओम तत्सत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। वैसे तो मेरे को कोई प्रभु जी अच्छा सा समझा दिए हैं, कोई बात नहीं है मेरे को बोलने के लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? ओम तत्सत क्या है? ओम तत्सत भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यस कन्हैया, यस कृष्णा, मैं तुम्हारे प्लेजर के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये जो भी कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, तपस्या दे रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, ये भाव रहना चाहिए। ओम तत्सत तो खाली मुंह से बोल रहे हैं, भाव जो है सो मेरी प्रसन्नता के लिए मुंह से चल रहा है ओम तत्सत, यस ओम तत्सत। नहीं, ओम तत्सत का भाव क्या है? हे भगवान, जो भी मैं करा ना तुम इससे प्रसन्न रहो। ब्रह्मा जी भी बोलते थे, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? जो मेरे को तपस्या करा तुमको प्रसन्न करने के लिए करा, जो मैं ये कार्य कर रहा हूं तुमको प्रसन्न, हर चीज हमारा मूल उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है ना? तो ओम तत्सत कोई और नहीं है, स्वयं भगवान है। तो भगवान को प्रसन्न करना हमारा डायरेक्ट क्या रहना चाहिए? वॉट एवर आई एम डूइंग, आई वॉन्ट टू प्लीज यू कृष्णा, बस यही हमारा रहना चाहिए डायरेक्ट। और नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ओम ओम के बारे में जाएंगे अब। चलो ये माता जी आ गए हैं, उनका बेनिफिट उठाएंगे हम सब। व्यास मैया। तस्मात् ओम इत्युदायत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। माता जी नरसिंह कवच के लिए रेडी रहिए, ये जल्दी खत्म कर दे कि आप नरसिंह कवच पढ़ना है आज तो, और एक्सप्लेन भी करना है। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ठीक है ना? वो बोल रहे हैं। चलो ठीक है। और तात्पर्य बड़ा है क्या? पढ़ो।
छोटा सा मैया पढ़ लीजिए। छोटा ही है। जी मैया। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जय। ओम तद विष्णु परमम पदम, श्री विष्णु के चरण कमल भक्ति के परम आश्रय हैं। सब कुछ केवल श्री भगवान के लिए करने से संपूर्ण क्रियाओं की सफलता निश्चित हो जाती है। इसमें निश्चित है। हाँ बोल दिए, जल्दी बोल के आगे बढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, इसमें वही बताया गया है कि जो भगवान है, श्री विष्णु हैं, उनके चरण कमल की भक्ति के ही मतलब वही हमारा परम आश्रय है। हम जो भी करते हैं उनके लिए अगर करें, जो भी क्रियाएं करते हैं तो वो निश्चित ही सफल होती है। जो भी काम अगर हमारा मेन मूल इंटेंशन है उनकी प्रसन्नता के लिए बोल तो डेफिनेटली। अब देखो, वो भगवान स्वयं उसमें यस कृपा करते हैं। मैं तो योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो ये क्लास नहीं ले सकता हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ये मंदिर बनाने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप अगर कृपा करेंगे तो ये मंदिर बन पाएगा। आप अगर कृपा करेंगे तो मैं भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट ले पाऊंगा। मेरे में तो कुछ योग्यता नहीं है। ये दैट इज व्हाट, तो हमारा उद्देश्य क्या है? विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। तो भगवान के लिए संपन्न किया हर एक कार्य क्या करता है? सुनिश्चित। यस डेफिनेटली। आपको डरो मत। आप तो बुक ले लेके चले गए, मैं बांटू कहाँ बुक को? भगवत गीता ले लेके चले गए, किसको दूं? लोग क्या बोलते कि नहीं, अब भगवान को प्रसन्न कर। एक व्यक्ति बंदा बोलेगा चलो ये क्या बोल रहे हो, दूसरा व्यक्ति हाँ ठीक है लाइए ना। होता है ऐसा, ठीक है। करना चाहिए जितना प्रचार कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब में वो वीडियो आएगा तो मैं स्पेशल क्लास दूंगा, मैं आऊंगा, नहीं तो ये क्लास नहीं आएगा ना, मैं दे तो ही नहीं, मेरा नाम नहीं आ रहा ना, ये नहीं। ठीक है, चलो और 25वां श्लोक माता जी। तदित्यन्भिन्नाध्याय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाप्यनि। यस आप ही पढ़ लीजिए, आप ही थोड़ा समझा देके आगे बढ़ जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति होना चाहिए। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। प्रभु जी, इसमें बताया है कि जैसे सात्विक राजसिक तामसिक भी जो होते हैं, तो उसमें जो सात्विक होते हैं उनकी भी इच्छा होती है स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करना, लेकिन जो गुणातीत होते हैं वो सबसे परे उठकर सिर्फ भगवान की सेवा के लिए कर्म करते हैं। तो हमें वैसा कर्म करना चाहिए। वेरी बोल, वेरी एक्सलेंट। नेक्स्ट श्लोक। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सप्तस्त पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति युज्यते कर्म चैव तदार्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यस हिमानी माता जी, आप बंसल ही। माता जी पढ़ हाँ लीजिए। हिमानी माता जी है क्या? ठीक है, पढ़ो पढ़ो माता जी। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेत रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना,
तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बोलिए कुछ तो। प्रभु जी, इसमें ओम तत्सत का सत शब्द का अर्थ बताया गया है कि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो है कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना। हमें कृष्ण भावनामृत में ही सारे कार्य करने चाहिए, चाहे हमें वैष्णवों की संगति करनी है, चाहे हमें कोई सेवा प्रदान करनी है, कुछ भी करना है, हमें सब कुछ वो परब्रह्म श्री कृष्ण के लिए ही करना है। सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो गुणानुवर्णने। इतना ब्यूटीफुल श्लोका जब हम लोगों को प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु जी की वार्तालाप में आता है। कुछ भी करो उनको प्लीज करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए करो। यज्ञ करो, दान करो, तपा करो, कौन से भी सतोगुण में रहो, तमोगुण में रहो, रजोगुण में हो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है। तो धीरे धीरे से आपके गुणों से भी आप बदलते 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 जाएंगे। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है, मेरी आवाज रुक के आ रही है। थोड़ा सा प्रभु जी। हाँ तो नहीं नहीं एक नहीं नहीं वो एक्चुअली वो एक सिम का वो मोबाइल डाटा खत्म हो गया है, दूसरा सिम, दूसरा सिम। ठीक है, आप जब तक नेक्स्ट श्लोक का पढ़िए, मैं कर लूंगा। अश्रद्धया युतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेयतो न इह। तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के जय। शिला प्रभुपाद द्वारा चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया जा गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावना भावित में रहकर ब्रह्मा के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देश में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। थोड़ा सा समझा दीजिए प्रभु ना। जी, यहाँ पे में बताया गया है कि जो यज्ञ, दान, तप हम कुछ भी करते हैं तो इन तीनों को करने में जो अगर हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, उसके बिना हम कर रहे हैं तो व्यर्थ होता है। और अगर हमें श्रद्धा नहीं है भगवान में, तभी भी हम अगर यज्ञ करें, दान करें, तभी भी वो व्यर्थ है। और वो व्यर्थ होने की वजह से इस जन्म में या फिर अगले जन्म में दोनों हमारे जन्म सिद्ध नहीं होते हैं।
और आगे बताया गया है कि हमें अगर श्रद्धा बढ़ानी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अगर सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन पे नहीं चल रहे हैं, उनके कृष्ण भावना में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। और फिर बद्ध अवस्था में जो लोग देवताओं, भूतों और कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, यद्यपि सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण से श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं तो वो तीनों गुणों तक करीब जा सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है। और फिर ऐसे करके जो अल्टीमेट है, हमें ईश्वर का और ईश्वर का प्रेम मिलता है, और तब ईश्वर प्रेम कहा जाता है इसे। यस, वेरी एक्सलेंट माता जी। अब आप बता दिए, मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। अब अश्रद्धा, श्रद्धा जिसकी नहीं होती है ना, उसके बारे में कहाँ कहाँ श्लोक है जो नोट्स बना रहे हैं। 4 पॉइंट, चौथा अध्याय का 40वां श्लोका भी अश्रद्धा के बारे में ही, जिसको शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती है, उन का सुख नहीं मिलता, ऐसा श्लोका था वो। और एक क्या है, 9वां अध्याय का 3रा श्लोका भी क्या है, अश्रद्धा दानः पुरुषा, वो भी क्या है, मृत्यु संसार वर्तमानी बोल के ऐसा श्लोका है। तो वहां पे क्या है, 9वां अध्याय का 3रा श्लोका भी श्रद्धा नहीं है, मतलब जो भी कर रहे हैं व्यर्थ है, ये ऐसा बताया गया। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। अगर ये अध्याय से लेके कोई अगर प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो हमारे पास में व्यास माता जी एक स्पेशल टॉपिक लास्ट वीक से बोल रहे थे कि हम लोग दोनों की बातचीत चल रही थी कि नरसिंह कवच वो गाने वाले हैं, तो वो गाएंगे अब। ठीक है, नरसिंह कवच थोड़ा समझाएंगे अभी। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा सेपरेटली एंड करके। लेकिन आज के अध्याय से लेके कुछ अगर आपको बोलना है, आपको कुछ नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं बोलना, ये आप बोलना था, नहीं मेरी जिज्ञासा, कुछ भी बोलो, लेकिन दीक्षिता माता की आज चाहे कुछ भी हो जाए, नरसिंह कवच आज आज वो गाएंगे ही गाएंगे। हाँ, रंजय प्रभु, मानसी हरे माता कृष्ण जी प्रभु क्यों जी। हाथ उठाए आप, डाउट है क्या? प्रभु जी हाँ, एक छोटा सा डाउट था। जैसे ये दान के लिए प्रश्न था प्रभु जी, इसमें दान में जैसे आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है, लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं और फिर ये समझते हैं जो हम उसको दान कर देते हैं। तो जो ठीक है, उनको उनको तो पता है हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है, हमने दान कर दिया, लेकिन जो लेने वाले हैं, जैसे मंदिर को हमने दान किया गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ, तो क्या वो सही है? अब हम लेने वाले हैं नहीं करे, अब वो सब कृष्ण देख लेंगे, कृष्ण देख लेंगे। ठीक है ना, कृष्ण। अब एक बार रंगनाथ स्वामी, अब फिर कहानी में मैं जाऊंगा, मानसी है, दीक्षिता व्यास माता जी, लेकिन रिलेवेंट है, बोलना ही पड़ेगा। चलो, रंगनाथ स्वामी टेम्पल बन रहा है, रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर बन रहा है। इतना भारत देश में उनसे बड़ा मंदिर कोई भी नहीं है आज की तारीख में। और वो मंदिर की बहुत बहुत, मैं एक बार लीलाएं कई बोला हूँ, तो वो एक लीला में एक ये भी लीला है कि वो उनके गुरु थे, तो गुरु अपने शिष्यों को बोले भाई जाओ, जाके क्या करते नहीं मालूम, ये मंदिर मेरे को बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनाना है। तो एक शिष्य को, अलग अलग शिष्य को अलग अलग विद्या आती थी। एक शिष्य क्या करते थे, किसी को